अभी आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटर बन रहे हैं, क्रिएटर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, मतलब वही क्रिएटर्स आर बिकमिंग सेलिब्रिटीज एंड सेलिब्रिटीज आर बिकमिंग मैं वही कह क्रिएटर्स. रहा कि हर चीज़ मतलब एंटरप्रेन्योर में भी अब सबको प्रेशर आ गया कि तुम भी बनाओ अपने जो है ना वीडियोस, तुम भी जो है ना अपनी जो है ना पर्सनल ब्रांडिंग करो यार. ठीक है यार, मैं वही कह रहा हूँ, तुम एंटरप्रेन्योर बनो ना, अच्छा करो ना. लेट अस यू नो रतन टाटा इज नॉट गेटिंग इन एंड सेइंग कि चलो यार रील बनाते हाँ रील बनाते हैं. Imagine Ratan Tata making a reel. 1 2 3 4 And she's like, I told her ki, listen, you're very courageous. You actually went ahead and did it, and you actually scored well. She's like, but Deepak, you're also courageous. I'm like, how am I courageous? She's like, I had the courage to pursue. You had the courage to quit. That's beautiful, yeah. और निखिल भाई मैं फ्लिप हो गया. मैं जेन्युइनली मैं 5 मिनट फिर मैं वो ले रहा हूँ प्रोसेस करने, और फिर वो बात दूसरी बात कंटिन्यू कर गई. मैंने कहा 1 मिनट रुक, तू 1 मिनट रुक, मैं कॉल पे बात कर रहे हैं. मैंने कहा तू 1 मिनट रुक जा, मेरे को एक बार प्रोसेस करने दे, ये तूने क्या बोला है अभी. मैं फ्लिप हो गया. मैं बोल रहा हूँ यार शिट, ये मतलब मैं 25 साल से सोच रहा हूँ आई एम अ लूजर इन लाइफ, और ये आके सीधा ये जवानी है देने से दिक्कत क्या है. हाँ दिक्कत कुछ नहीं है यार, मुझे लगता है कुछ मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर. मतलब क्या अभी DDLJ के अंदर स्टेक्स है भाई, तुम वो स्टेक्स वो होते हैं स्टेक्स कि जो ना बाप ना शादी नहीं कराएगा बेटी के साथ, मैं ना बाप की ब्लेसिंग लेकर, आई मीन दैट इज अ स्टेक कि मैं भाग सकता हूँ यार लड़की के साथ. अच्छा ये जवानी मैं स्टेज में बताता हूँ क्या है. सबसे एकदम वो लॉट होगा ना. आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी दैट सबसे मसालेदार वाले निचोड़ के I will tell you a story and about a legend who is unfortunately no more with us, but it is the insanest story of my life. बता दो. आ जाओ. If it makes you laugh at the thought of it, it is the bring it to the audience. insanest thing that has happened to me. Okay. To shoot as many as we can, मतलब ideally because वो मेरे end से involvement खत्म हो जाता है. So we try and shoot जितना possible हो so that the team has the content then, और उसके बाद my involvement is over. तो ये तो हमारी टीम ही है. हाँ. Chillpod is yours only. It's not Yeah. like affiliated with any other. Chillpod is our own. Nice. Our own exciting. IP. Very cool. Yeah. Great. क्या चल रहा है निखिल भाई? What's happening? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताइए. Have we started? Is this a beginning? This is rolling. ऐसे इनफॉर्मली शुरू हो रहा है. क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है. मेरा शो चल रहा है. मैं तो पिछले 2 महीने तो मुझे पता ही नहीं और क्या चल रहा है लाइफ के अंदर. एडिट्स, प्रमोशंस, रिस्पॉन्सेज, पुटिंग पोस्ट अप, पुटिंग रील्स अप, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है. उसके अलावा क्या चल रहा है? रील कौन डालता है आपके पेज से? No, so UA is obviously the whole team at UA is working on the show, but my job is actually to get the, I mean of course after the hosting part of it, edits संभालना, edits को I take a lot of time in locking the edits on this because this is a very personal project for me. इसलिए मेरी तो पूरी ज़िंदगी इस समय बी ए मैन यार के आसपास ही है. मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है दुनिया में इसके अलावा सीरियसली. क्यों शुरू किया ये शो? We're talking about Be a Man यार. If of course it's not very evident by now then. क्यों शुरू किया शो? ये इसका कोई आसान सिंपल आंसर नहीं है ये. यार मुझे तो लगता है दीपक मेरी ना पूरी ज़िंदगी हैज़ काइंड ऑफ लेड अप टू दिस शो. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट यू नो कि मैं 7 साल पहले मुझे क्लिनिकल एंग्जाइटी डायग्नोज किया गया था. एट अ पॉइंट वेयर आई वॉज एट यशराज फिल्म्स. मैं काफ़ी अच्छा कर था लाइफ के अंदर. मैंने 4 वेब शोज़ बनाए थे उस टाइम पर. इंडिया के पहले 10 वेब शोज़ के अंदर वो 4 शोज़ थे जो टुडे दे आर सिटिंग ऑन सम 60-70 मिलियन पर सीजन and on YouTube for free. And so I was very I mean it was 2015, 16, 17 the most successful period of my professional life. And उस टाइम पर जब यशराज ने मुझे GM बना दिया था, मुझे डबल प्रमोशन मिल गई थी. I started having clinical anxiety, which for me was a big shock because मुझे समझ नहीं आया. मुझे लगता था कि उस टाइम पर मेरा अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ का ये था कि मेंटल हेल्थ तो इश्यूज़ दे ओनली हैपन टू दोज हु आर मे बी गोइंग थ्रू बैड पीरियड्स इन लाइफ. यू नो डिप्रेशन एंग्जाइटी तभी होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो रहा हो. मेरी ज़िंदगी तो सॉर्टेड थी यार काफ़ी. मतलब एवरीथिंग ऑन पेपर वाज लाइक परफेक्ट and still I had which I didn't know at that time. I started having palpitations. I started getting I was stressed all the time. I was feeling very empty inside and I didn't know what it was. Then किसी तरीके से मैंने अपने सारे स्टिग्मा ओवरकम करके थेरेपी के पास गया. थेरेपी में जाके मुझे थोड़ा समझ आया कि what I'm going through is in many ways a result of my battle or fight with masculinity in some way. And मतलब एक थोड़ा आसान नहीं है समझाना. मतलब
तो मुझे क्या लगता है ना, हम सबको ना, जब पैदा होते हैं ना बच्चे इंडिया के अंदर, हम सबको ना एक मिशन स्टेटमेंट दे दिया जाता है उसी टाइम पर कि अगर आप लड़के पैदा हुए हो तो आपको बोल दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है, पैसा कमाना। और आपकी पूरी ज़िंदगी ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ जाती है कि आपने पेरेंट्स ने जितने पैसे आप पे डाले हैं आपको वो रिटर्न करने हैं, सो टू स्पीक ऑलमोस्ट। कि आपका और पूरी आपकी ज़िंदगी ना डिफाइन होती है नंबर्स पे। आपने मार्क्स कितने लाए, आप क्लास में कौन से ग्रेड में आए हो, 1 2 3 किस पे आए हो आपने CTC कितना कमाया, आपके कितने घर हो गए हैं, आपकी मतलब एवरीथिंग अल्टीमेटली कीप्स कमिंग बैक टू नंबर्स। एंड आई वाज द सेम। मुझे भी बोला गया था कि तुम लड़के हो इसलिए तुमको इंजीनियरिंग करनी है, फिर तुमको MBA करना है, फिर तुम्हें मतलब शादी करनी है, फिर घर खरीदना है, फिर सेटल डाउन होना है, जो एक सेटल डाउन का आइडिया होता है। और मैंने इंजीनियरिंग की, even though I was interested in media and communications and whatnot, but then I somehow fought that, went into HT, then I did MTV, then I did Yash Raj, then started Yuva. But through this entire journey, you know, it was always, I feel like I was kahin na kahin living a story given to me by society. कि मुझे लगता है मुझे ना अपनी, ये थोड़ा डीप हो रहा है सॉरी, बट नहीं कोई बात नहीं, ये मुझे खुद ही नहीं लगता था कि मैं ना अपनी खुद की कहानी जी रहा हूँ। और ना व्हेन आई गॉट एंग्जाइटी, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई एम समवेयर डूइंग इट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, टू फिट इन टू सोसाइटी, टू डू थिंग्स दैट विल बी लुक्ड अपॉन फेवरेबली। लोग क्या कहेंगे होता है ना, मैं दिखा रहा था कि अच्छा ही कहें हमेशा, और मुझे लगता है हम सब यही करते हैं। यू नो, फॉर विमेन फॉर एग्जांपल इट्स अ डिफरेंट मिशन स्टेटमेंट। उनको कहा जाता है कि आप बड़े होकर शादी कर लो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ना उसी पे होती है कि आपको किस तरीके से आप बिहेव करोगे। इट अल्टीमेटली इज़ अबाउट कि आपको अच्छा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा। और लड़कों के लिए होता है कि तुम्हें वो अच्छा लड़का बनना है जिसके लड़की शादी करे। तो ये इन्हीं यू नो फाइट के बीच में हम लोग फंसे रहते हैं। और मैं यार आई सो फॉर मी आई रीच दोज माइलस्टोन्स दैट माई पेरेंट्स हैड केप्ट फॉर मी। एक सोसाइटी ने माइलस्टोन्स बनाए थे, मैं वो पहुंच गया। एंड देन व्हेन यू हिट दोज माइलस्टोन्स कि 30 तक मैंने 1 2 3 4 चीज़ें कर ली, देन क्वेश्चन आता है अब क्या। एंड फिर उसका आंसर मिलता है अच्छा अभी एक और माइलस्टोन आएगा। सो देन यू स्टार्ट फीलिंग यार तो मतलब यही है क्या लाइफ, कि तुमने एक अगर माइलस्टोन ख़त्म कर लिया, फिर एक और माइलस्टोन चेंज करना है, फिर वो ख़त्म कर लिया, फिर एक और माइलस्टोन चेंज करना है। कितना करोगे यार, ये कितना भागोगे तुम, और भाग क्यों रहे हो? क्योंकि इसने बोला है कि दिस इज़ ऑल लाइफ इज़, कि जब तुम ये अचीव करोगे तब खुश रहोगे, फिर तुम वो अचीव करोगे तब खुश रहोगे, फिर वो अचीव करोगे तब खुश रहोगे। बट यू आर नॉट हैप्पी थ्रू द जर्नी, यू आर जस्ट वेटिंग टू हिट दोज अचीवमेंट्स सो दैट यू कैन बी हैप्पी। एंड आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट। I didn't want to keep postponing my happiness until I hit some goals. So yeah, because of that therapy की वजह से मुझे काफ़ी समझ आने लग गया कि a lot of my life's issues come down to the fact कि मैं लड़का पैदा हूँ। And since then I have been trying to be a mental health advocate सबसे पहले। फिर the big thing that has led to the show happened when I went to the Yuva Road show. I was going across the country, I was listening to students all over, and यार दीपक यू विल नॉट बिलीव, मैं मतलब तुम्हें पता है कि मैं युवा रोड शोज़ हैव गॉन फॉर 4 years नाउ, कुछ 15-20 हज़ार लड़कों में ऑन ग्राउंड पे यू नो स्टूडेंट से मिला हूँ, 35-40 सिटीज़ के अंदर गया हूँ। एवरीवेयर आई गो व्हेन आई टॉक टू बॉयज़, उनसे पूछो ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात आती है लड़कों से वो है वी आर लोनली। यू नो द फर्स्ट थिंग यंग पीपल, बॉयज, यंग मैन से when given a safe space इज़ दे टॉक अबाउट लोनलीनेस, कि हमको कोई सुनने वाला नहीं है। हम जब एक्सप्रेस करते हैं हमको जज करते हैं लोग, हम रोते हैं तो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम आर यू वीक, यू नो, एंड यू हियर दिस आउट एंड यू जस्ट फील सो बैड। बिकॉज लड़कों की बॉन्डिंग ऐसी है कि ना लड़के एक दूसरे के साथ ना यू नो वॉर पे साथ में जा सकते हैं, बट एक दूसरे के साथ ना रो नहीं सकते, which I've always found extremely strange and I didn't even realize these are honest things। कि अगर मैं एक लड़के को बोलूँगा कि यार मेरे को लड़ाई करनी है तो हाँ मैं अभी आ रहा हूँ भाई, बट अगर मैं बोलूँगा ना कि यू नो आई फेल्ड इन लाइफ, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट देयर, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू व्हाट टू डू। यू नो माई फ्रेंड विल नॉट नो व्हाट टू डू। हाँ ठीक है ना यार, चल दारू पी लेते हैं, दैट कैन नॉट, एक ही सोल्यूशन है यार, कुछ तो होना चाहिए, समथिंग डीपर देन दैट। So yeah, very long answer, but yeah, it's not an easy. Why did I start this show? As I said, my whole life has led up to this यार. So I started it in a way कि यार कुछ, if we can have these conversations जहाँ पर हम just we are vulnerable with each other as men and we are creating this space जहाँ पर लोग बाकी लड़के देख कर बोल सकें हाँ यार अगर ये लोग बात कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। That's really the and I think लोगों के मन में एक टैबू है कि you know if this person
इसके पर्सन में तो बहुत सॉर्टेड है लाइफ, यू नो, फ्रॉम द आउटसाइड वी माइट फील कि अरे विकी कौशल की लाइफ में क्या दिक्कत होगी यार, करेक्ट, या विष्णु कौशल की लाइफ में क्या दिक्कत होगी, या गोविंद की लाइफ में क्या दिक्कत होगी, देन वी फील कि अरे यार नहीं, इनकी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है. व्हाट वी सी ऑन द आउटसाइड ऑन सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, इन टर्म्स ऑफ मनी, फेम, एनीथिंग, it might seem very glamorous, but nobody talks about the mental battles that one is fighting, and I think that is something that you're trying to do. So kudos to you for bringing up this wonderful show. I'm a fan of the show, and I've not watched all the episodes, I'll be honest, but I've watched most of them and they've been fantastic. You as a host, you do such a fantastic job as a host. I think fantastic. How much time do you take to dress up? टू ड्रेस अप. यार मैंने तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जहाँ पर एक स्टाइलिस्ट रेहा मेहता, शी इज़ अ स्टाइलिस्ट, शी इज़ कम ऑन बोर्ड and with an assistant Harshita. Both of them are fantastic. They have really been responsible for my wardrobe overhaul. इससे पहले मैं पहनता यही हूँ. Wardrobe क्या होता है लड़कों का? मतलब वही, अब देखो पहनता मैं exactly यही हूँ. उन्होंने क्या बोला कि जो ना तुम ऐसा करो, मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता था, उसके ऊपर से एक चेक शर्ट पहनता था. उन्होंने कहा था हाउ अबाउट तुम एक कलरफुल टी शर्ट पहनो और एक कलरफुल शर्ट पहनो. तो मैंने कहा ये बेस्ट आइडिया है. सो दे हैव गॉट दीज रियली नाइस जैकेट्स फॉर मी एंड सो द लुक इज ऑल देम. मेरे को आई हैव नथिंग टू डू विद इट. It's all them. It's all them. I have zero. मैं तो यही मैंने प्रेप किया हर इंटरव्यू की, मतलब 12-14 घंटे रिसर्च किया हर इंसान पर. वहाँ जाके पूरा मैंने स्पेस क्रिएट किया. 2.5 घंटे की हमारी यू हैव सीन 45 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन. आई हैव स्पोकन टू एवरीवन फॉर अबाउट 2.5-3 hours. तो उसके अंदर से 45 मिनट्स को कैसे काट कर निकाल कर प्रेजेंट करना, that's my job. What part do you cut out? यार how do you decide कि ये सही नहीं है? यार देख, मुझे लगता है दीपक, आई थिंक इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू बी वल्नरेबल, है ना. एक तो आदत नहीं होती, एंड आदमियों को तो और भी आदत नहीं होती क्योंकि उनसे कोई पूछता नहीं ऐसे सवाल. सो मेरे को ऐसा लगता है ना, आई थिंक निखिल भाई, सॉरी टू कट यू, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इवन इफ कोई पूछे ना आपसे, जैसे मैं आपसे पूछूं निखिल भाई हाउ यू डूइंग, आई रिमेंबर जस्ट अ लिटिल सेगवे, 2019 when we first spoke on an Instagram live session, my first question to you was how are you, and you answered by saying we can go on and on with just this one question, and I'm like, this is great Nikhil bhai, I've never really thought about it like this, like in such depth. क्योंकि लोग ना जब हाउ आर यू बोलते हैं ना, वो सोशल ऑब्लिगेशन होता है. सोशल ऑब्लिगेशन, इट्स लाइक कि हाउ आर यू, आई एम ओके. हाँ, बट जो मेरे से पूछता है मैं तो बता देता हूँ. मैं तो बता देता हूँ. मेरे से पूछो कि हाउ आर यू, आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ आई वोक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट आई वाज फीलिंग, व्हाट आई बीन फीलिंग दिस वीक, दिस मंथ. No, but I've been very overwhelmed with the show, yaar. I'm actually really waiting for it to get over. So I've been overwhelmed. And I also use how are you as a way of also genuinely trying to understand. Respond, हाँ. Yeah, from people. जब मैं पूछता how are you और मुझे कोई ऊपर से बोल देता ना, मैं तो कहता नहीं ठीक से बता, ढंग से बताओ. ये नहीं how are you, I am okay नहीं, how are you actually, because I feel that is the first way of us connecting as human beings. यार सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होती है. अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हो, बेसिक 5 मिनट निकाल के एक दूसरे से समझ सकते हो कि यार आप कैसे फील कर रहे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, स्पेशली पीपल यू लाइक एंड लव, देन फिर यार देन आई फील लाइक एवरीथिंग इज सोशल एप्लीकेशन. हम टाइम ही निकालते हैं इन चीज़ों के लिए. आई मीन 100% आई गिव दैट यू, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल ऑब्लिगेशन है कि निखिल भाई कैसे, हाँ आई एम गुड, हाँ बढ़िया तू बता, हाँ आई एम ऑल्सो गुड. सो वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाता है. इट्स लाइक एन आइस ब्रेकर. बट एंड आई रिमेंबर आस्किंग यू एंड यू वर लाइक वी कैन गो ऑन एंड ऑन विद दिस, जस्ट दिस क्वेश्चन, एंड विद दैट इन इटसेल्फ गिव मी लाइक अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट कि यार दिस इज ग्रेट, लाइक द वे यू थिंक वाज फैंटास्टिक. So I remember the first time we spoke about was 2019. Cut short to 2023. I also met you at the Spotify event, if I'm not wrong, a couple of months back. To about now, when the entire show is happening, lots of things are happening. How are you feeling now? यार again अभी मैं honestly जब बोलूँ तो I am very grateful कि युवा का, it's been 5.5 years of युवा. We are doing well, we are profitable. सब जानने लग गए हैं, हमारा काम अच्छा हो रहा है. बिया मैन यार का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, इट्स बिन सो ओवरवेलमिंग. अभी पहले मुझे ये डर था कि मतलब कहाँ से लाएंगे सीज़न 2 के लोग. अब तो ऐसा हो रहा है कि इतने लोग ऑलरेडी मैसेज करके बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी ऑन द शो. मुझे लग रहा है भाई मना किसको करें, कैसे करें और क्या करें, क्योंकि 8 एपिसोड हमने लिमिटेड सीरीज सोच के रखी है. सो नाउ वी आर गेटिंग इन टू अ डिफरेंट प्रॉब्लम. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज.
But I am a bit overwhelmed, not just, entrepreneurship is hard. You will know as someone who is also, trying to lead your own work. I am very grateful कि बहुत अच्छी टीम है, but when I got into this, इतना मैंने सोचा भी नहीं था. मतलब शुरू हो गए थे कि हाँ यार कुछ अच्छा करना लाइफ के अंदर, किया और 5 साल करते गए हैं. मुझे लगता है मेरे पास आई हैव गॉटन आउट ऑफ वन. जहाँ मैं पहले बोल रहा था कि मैं अपनी स्टोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे स्टोरी मिल गई, अब मैं फिर लिख ही जा रहा हूँ. एट सम पॉइंट यू हैव टू पुट एन एंड, नॉट एन एंड, मे बी अ पॉज टू वन स्टोरी एंड देन ट्राई टू फाइंड अनदर वन. आई थिंक यार हम लोग वही है ना. आई थिंक अगेन मेरे तो पूरी ज़िंदगी बैटल यही रहा है कि जो ना वी आर हमेशा यही. मैं डिफरेंस बिटवीन मी अर्लियर एंड नाउ इज़ कि पहले मुझे पता नहीं था मैं ये सब इतना हासिल क्यों कर रहा हूँ. अब मुझे पता है बट तभी मैं कर रहा हूँ. विच इज़ टू से कि पहले मैं गधा था अनइंटेंशनली, अब मैं ना जानबूझकर गधा हूँ. सो हेड अल्टीमेटली तो हुई गधा ना, कि एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम योर लाइफ. यार अब हमको ना हम वो लेते ही नहीं हैं. और मुझे अभी आई एम एट दैट प्लेस इन माई लाइफ एंड माई करियर. 15 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं और pretty much non-stop. I really want just some time to figure myself out, time to figure what more do I have to offer. I want to learn things जो मुझे लगता है कि अब मैं ना मतलब वही ज्ञान देने में बैठ गया हूँ, सीख कर रहा हूँ मैं. Everywhere I'm going and talking about shit, but what am I learning, so I'm at that place in my life where I just want to kind of just take a little bit of a pause and try to refigure. So bit overwhelmed right now, but hopefully. What do you do for yourself? How do you spend alone time? I don't get alone time यार दीपक. मैं सच्ची में क्या बोल रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ ना. I don't. It's a people are gonna call me out after seeing this because मैं सबको यही बोलता हूँ कि I am great at giving mental health advice. I am very bad at taking it for myself. I am very good at being compassionate to others. I am very bad at being kind to myself. So you're saying you're harsh on yourself? I am. Forget even harsh. I don't think I even think of myself as worthy of a break. Thought. कि मैं ना पूरी जब भी मैं सोचता हूँ ना, मैं चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, अगले काम के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा हूँ. व्हाट मोर कैन आई डू विद माई टाइम, हाउ कैन आई यूज़ इट बेटर फॉर अदर्स. आई डोंट थिंक आई हैव एवर एक्चुअली मीनिंगफुली थॉट कि मैं what am I doing for myself. मेरी हेल्थ देख ले यार. For me, like I'm very aware that I'm not in good health, but I know that if I start actually working on it, I will be able to be okay. मुझे डर नहीं है कि मैं मतलब I'm not even talking about weight loss. I'm just talking about good health. I feel tired a lot, etc. I know that if I implement a few things, I'll be able to do it, but I don't think I give myself that time or energy, and I'm just at that phase in my life where I just want to kind of put a pause to everything and really, for once in my life, be kind to myself. For once in my life, just give myself that love कि जो है ना निखिल यार तुम भी जो है ना, you are also worthy of love, you are also worthy of compassion. तुम सारी दुनिया के बारे में बात करते हो, सारी दुनिया से पूछते हो कि how are you doing. तुम भी कभी अपने आप से पूछो. So वो कोशिश अभी मेरी ना मतलब दिमाग में चल रही है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है थोड़ा. But I think you should sort of, because you are a mental health advocate, right? Yeah, You've spoken about this, you've gone through this. We spoke about this 4 years back on an Instagram live session where I spoke to you about mental health and you advocating mental health on a very public level. To now actually having gone through all of that in that journey and doing it for people, talking about toxic masculinity as well. Talking about positive masculinity as well. Be a man, yaar. I think so. I think you should definitely take that time out for yourself. Maybe sit with yourself. Maybe sit with your wife or your family or whoever. बल्कि उनके साथ मैं बैठता हूँ. बात नहीं होती. नहीं उनके साथ उनकी बात होती है. मेरी वही ना, मेरी जिंदगी में. तो वो आपसे पूछते नहीं है. They ask, but you are not comfortable. It's what Nakul, अगर आपने नकुल का एपिसोड देखा मेरा और नकुल का, we also got so emotional in that episode because we keep having this conversation offline also. Nakul Mehta and I are very dear friends. तो हम लोग यही बात करते हैं यार कि हम लोग ना, इतना मुश्किल है यार हमारे लिए to make it about ourselves. And I feel like this is most men. It's not just me. In fact मेरी therapist है ना, एक बारी जो मेरा एक oh my god moment था या फिर epiphany थी थेरेपी में. It actually happened in one session where
तब तक मुझे लगता था कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, यू नो व्हाटएवर, आई कुड हैव सम प्रॉब्लम बिकॉज आई एम स्ट्रेस, बहुत काम है, जॉब है वगैरह वगैरह, मीडिया इंडस्ट्री है. वन डे माई थेरेपिस्ट टेल्स मी दैट आई फिगर्ड आउट व्हाट योर प्रॉब्लम इज. एंड आई वाज लाइक ओके फाइनली बताओ मुझे फटाफट, क्योंकि मैंने कहा 3 महीने हो गया मुझे इतने पैसे खर्च कर दिया, अब फाइनली पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है. एंड देन शी टेल्स मी दैट यू आर नॉट इमोशनल. एंड आई वाज लाइक व्हाट. एंड शी इज़ लाइक या. एंड आई वाज लाइक ये तो फ्रॉड है. मैंने कहा मैं इमोशनल नहीं हूँ. मैंने कहा पता है कितना इमोशनल हूँ मैं मतलब मैंने कहा कभी तुमने मेरे फेसबुक पे लॉन्ग पोस्ट देखे हैं कि क्या क्या सेंसिटिव बातें करता हूँ मैं, पूरी दुनिया के मैं सोचता हूँ, मैं इतना मेरा माई हार्ट ब्लीड्स फॉर एवरीबडी. आई एम ऑलवेज क्राइंग इन मूवीज, आई एम ऑलवेज एम्पैथेटिक टू एवरीबडी. व्हाट मैंने कहा ये तो. शी इज़ लाइक नो I knew you will not understand because and I was like yeah, she's like I knew you would be angry. I was like I'm angry, that's also emotional, no? So I'm literally giving an emotional response. How could you say this? She's like okay, wait, calm down, I'll explain. And she's like she asked me a question. She's like jab na tera when your wife has a bad day at work and she comes to home, what does she do? I was like, when she comes to home, she rants about it. I listen to her. You know, we might watch a movie, we might have a good time, and then, that's वो बात होती है हमारी. She's like, great. Now tell me when you come back from a bad day at work, and what happens then? I was like, I don't bring my bad days at home. I am the kind of person जो bad day अलग रखता है, घर पे आके घर का focus रहता है. I want to separate my life. I don't want to bring it here. And she looks at me and she smiles and she's like, you and every man in this country. I said, I'm literally the same. Exactly. And I was like, hey? She's like, when I said you're not emotional, I didn't mean you don't have emotions. I meant that you don't express it. You may be writing about it. You may be writing about the world. You might be sensitive to everything. But you are not honestly letting yourself feel those emotions and you're not allowing yourself to express it. And then she tried explaining that all of this is because of your inherent masculinity, because you feel you have been conditioned to believe that letting out emotions or even feeling them is somehow being weak. तब तक के लिए दीपक मुझे लगता था कि ना मेरी ज़िंदगी की क्या, मे बी लाइक if somebody asked me, you know, what label do you identify with, I'd maybe have said ex-engineer, I would have said Punjabi, I would have said Indian, I would have said, you know, Yash Raj, producer, writer, could be anything. I would never have said man. मतलब that wasn't a thought in my head कि यार you know what is my primary label, because when you talk to a woman na, the first thing, what are you, the women, why? Because the entire world, you know, oppresses them in a way that their identity is the biggest thing that people make about themselves. लड़कों के लिए क्या है ना कि हमारी तो इतने जो है ना, we all the things that we kind of do in our life, we don't recognize that we're also conditioned to do them. We just think this is regular, right? कि पैसा कमाना, you know, इतने सारी चीज़ें करना, हासिल करना, productivity दिखाना, you know, to take care of even your Sundays feel like a waste. Even your weekends feel like अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो उसका फ़ायदा क्या है? हाँ, everything looking at as profit or loss, कि profit क्या मिल रहा है मुझे यार, फ़ायदा क्या हो रहा है इस बात का, कि अगर Saturday Sunday को मैं घर पे बैठा हूँ, am I wasting my time? इससे अच्छा किसी दोस्त के साथ बैठ जाऊँ, इससे अच्छा मैं कुछ एक्टिविटी कर लूँ, इससे अच्छा कुछ स्पोर्ट खेलूँ. You can't even just allow yourself to be. वो तो आते नहीं लड़कों को करना. But we think that this is normal. So when you ask what your identity is, you'll define yourself as your profession. You never define yourself as, you know, your gender. Why? Because we don't even recognize that the reason we are defining ourselves as a profession is because of a gender. Because a gender has conditioned so much to us that we are only the work we do. We are only the things that we are good at. We are only the way that we are using our time to be productive. We are not human beings. You know, and मेरी journey जो रही है ना वो है from being a man to being a human. That really is the big journey that I'm taking, and I'm trying very hard to also get people along with me for that journey to be like यार man तो सबको बनना आ गया, human बन के भी कोशिश करते हैं, क्योंकि to be human is to let go of these ideas. You know that not every second of your time needs to be productive. Yeah, you can sometimes just be. And so when we have these conversations, and I can't. I mean, I'm trying very hard to just be. Like literally, I was in Delhi the other day, and वही मेरे पास 4-5 मीटिंग्स थी. एक शाम की मीटिंग मेरी कैंसिल होगी एक, you know, and then I was like, क्या करूँ दूसरी मीटिंग कौन सी कराऊँ, दिल्ली में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता. First I was this, and then I have to catch myself, and I'm like,
यार I'd gone for a talk at Google and they'd booked a very nice hotel. They booked a Oberoi. I was like यार इतना अच्छा होटल बुक किया है, अच्छा खासा बाथटब है उसके अंदर, घर जाके एक दिन तो यार तू आराम से get a warm bath and just chill. हाँ. And then I was like, so it took me like before I had to hold myself back and be like, I don't need to find something to do in this evening. I know there are 100 people I know in Delhi. I know there are 100 things I can be doing. But what if I don't? What if I don't? What if I just go back home? What if you're पड़े हो बस आप? Yeah, and I did that. And I was so happy. Finally. And I was like, dude, I was like proud of myself कि I've done this. I told my wife, she was proud of me. She's like, यार, she's like, wow, you've managed to like not, you know, take use of your time. तो 6:30 घर जाकर मैं मतलब I just took a really nice long bath. I ordered some really nice food. I watched Gen V on Prime Video, and I just chilled, man. I just like, and it takes me so much effort to even get to that point. That's not my default. Interesting, and I think you should give yourself that much time and that much liberty. And I think boredom is fantastic. I think you should put it on your calendar कि this is your time to get bored. यार वही ना सोचो वही आप सोचो दीपक आप भी यही बोल रहे हो एंड आई फील लाइक दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड टू एवरीबडी राइट नाउ दैट ये ना बोर्डम को कैलेंडर पे डालने की कोशिश करनी चाहिए विच आई फील लाइक नाउ आवर एंटायर वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट इज जस्ट बिकम लाइक कि हर चीज़ को हमको मोनेटाइज करना है हर चीज़ को प्रोडक्टिव बनाना है दैट शुडंट बी हाउ इट इज़ यार मतलब कहाँ भाग रहे हैं हम क्यों भाग रहे हैं किस लिए भाग रहे हैं मैं तो बहुत एग्जिस्टेंशियल हो जाता हूँ इन बातों को सोचकर कि कर क्यों रहे हैं यार जब भी मेरे पास व्हेन आई हियर मोर पीपल टॉकिंग अबाउट all the possibilities of what you can do with your time and energy, you know, we don't talk about, you know, how about, you know, well, you can do all of this, but you can also choose not to. Yeah. You can also choose, and you shouldn't have to schedule that time. That's what I'm saying. Like a lot of things. I mean, it's very much, you know, packed in the calendar. कि you know, calendar में सब कुछ है, and a packed calendar is very glamorized. Yeah. थोड़ा पानी डाल दे. आप चाय कॉफ़ी क्या लोगे? नहीं बस पानी चाहिए. क्या पीते हो? चाय पीते हो कॉफ़ी पीते हो? नहीं मैं पानी बहुत पीता हूँ. पानी तो मिल जाएगी बट चाय कॉफ़ी नहीं चाहिए टेंशन. नथिंग. दिस इज गुड. कुछ भी नहीं चाहिए. बट आप पीते क्या हो ये तो बताओ. चाय वैसे आई लाइक मोर. तो चाय बनवा देते हैं आधी कप. अरे हमारी कप की ब्रांडिंग है वो आ जाएगी ना. अच्छा तो पानी उसमें दे देना बेस्ट है. अरे कप की ब्रांडिंग पानी दे दो. मैंने युवा में यही किया है. हमारी जो BM एनियर के अंदर हमारी जो कप है उसमें पानी है. मतलब I'd gotten नींबू पानी फॉर माय सेल्फ. हमें लग रहा है कैपुचिनो आ रही है उनके लिए जो गेस्ट है उनके लिए कैपुचिनो थे. मेरे लिए हमेशा पानी या नींबू पानी. ठीक है पानी ला देते यार. उनको बोल दो मग्स में पानी ला दे. इंटरेस्टिंग. Yes, I was just saying that, you know, calendar पे हर चीज़, you know, having a packed calendar is glamorized so much कि, you know, I'm to get up at 7 o'clock in the morning. 8 बजे से I have a breakfast. वो भी calendar पे है कि 8 बजे breakfast हो रहा है और 9 बजे से meetings है. 9 फिर 10 से एक meeting, 11 बजे एक meeting, 12 बजे lunch. Everything is so, I mean, having a packed calendar is glamorized is what I'm trying to say. Whereas it's not cool. To have and to take out time for yourself to maybe self prioritize is rather cool. So I think वो boredom लोगों को लगता है कि गिल्ट हो रहा है उन लोगों को कि कुछ नहीं कर रहा मैं. जबकि मैं ये सोफे में पड़े रहता हूँ इधर मैं दीवार देख रहा हूँ कि भैया आज छिपकली यहाँ से यहाँ चली गई. मैं क्या कर रहा हूँ भाई लाइफ में. सो वो कहीं ना कहीं देयर इज दिस बैटल विथ योर सेल्फ कि नहीं यार मैं खाली टाइम नहीं रख सकता. क्योंकि और कोई दिखता नहीं है ना खाली टाइम. यू नो डू वी सेलिब्रेट आर यार अभी आई डोंट everything until it is on the internet. It's like, you know, पहले बोलते थे ना कि photo or it didn't happen. Now it is like social media or, you know, we don't believe it. It's almost like that, right? कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का everyone has started believing that everything that is being put online is life, you know. But I feel the stories you put on Instagram is actually what your life is. I feel your life is actually the stories that are happening in between these stories you put up. That's life. Life is actually the story that exists out of everything you're putting online. जो आप नहीं डाल रहे हो ना, actually वो आपकी ज़िंदगी है कि जहाँ पर आप you are in the moment. You're not taking out and you're not taking those videos. You're not taking good pictures. Right. You're not constantly figuring out, you know, how can I use this moment. You know, अभी आप छिपकली बात कर रहे हो. The like now the default for people has become that even when you're sitting somewhere, you know, on a sofa and doing nothing and छिपकली देख रहे हो ना, पहले 2 मिनट देखोगे, फिर तीसरे मिनट होगा इसका वीडियो लेता हूँ. You know, and क्योंकि इसको ऑनलाइन डाल सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई देख लेगा किसी को. There are earlier when people started doing this,
and you know, I'm talking a little bit because I've been in digital now for literally, again, I think for as long as it has existed in India. I was one of the first few people in this. I remember now this just when you said digital, मेरे को दिमाग में आया because हमारे लाइव सेशन में 4 साल पहले की बात है, मैंने आपको बोला था आपको यूजर नेम हर जगह कैसे मिल गया सेम तनेजा मैं हूँ, ये आपको कैसे मिल गया, because which clearly says that you are digital first. Yeah, no, I have Nikhil Taneja also most places. Taneja मैं तो मैंने बाद में शुरू किया था. I actually have Nikhil Taneja also. मेरे को मिल ही नहीं रहे, मेरे को लोग प्रतीक बुला रहे हैं. DK Parekh. I am from the generation जिसने dial up देखा है. I am from the generation जो इंटरनेट के पहले एग्जिस्ट किया था. मतलब उतना बड़ा हो गया हूँ मैं कि I saw the evolution of the internet. I saw IDs coming in. I saw and I know a world without the internet also. The first 6, 7, 8 years of my life were without the internet. It's only when I was 8, 9 then the internet started happening. And but my default is not that now. But even my default now has become that. You know, because एक ज़माने में ना when people were sharing these things, मुझे actually लगता है it was कहीं ना कहीं to feel a little less alone. It was कि यार चल मैं छिपकली देख रहा हूँ and यार interesting. And then I take that video and then I put it up. And then someone says, oh fuck, you know, when I was doing this the other day or whatever it is, it was a very community driven exercise. Ki we were all discovering each other, we were all discovering things that we like about each other, how we are all the same in some way or the other. वो था यार कि हम लोग ना actually हम सब same ही हैं. हम जो relatable reels होती हैं, जो ये ultimately it comes back to you just feel you're not existing on your own on this really like chaotic planet. That is where it all started from. And then monetization came in. You know, and then likes came in. And then, you know, numbers came in. And then it became a race कि अब मैं ज़्यादा कौन followers ला सकता है, ज़्यादा कौन subscribers ला सकता है, ज़्यादा पैसे कौन ला सकता है, etc. etc. I mean, money is good. I am not saying that money is not good. I like money. I want money. Please, if anybody is listening, give it to me. तो मुझे पैसे से कोई problem नहीं है यार. But I feel like your life cannot just be about that. We are the first generation, you to particularly as someone who's younger than me, we are all the first generation that is living through this innovation of social media and technology. हमारे साथ में it is growing. We don't have historical perspective of this. अगर आप जैसे जब पहले टीवी आया था, you know, sorry हिस्ट्री में अगर सिंपल सी छोटी सी बात, अगर जैसे आप पहले टीवी आया था तो ब्लैक एंड वाइट पहले आया था, फिर कलर आया था, फिर छोटे टीवी, बड़े टीवी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड. देयर वाज अ क्रेज अबाउट हैविंग टेलीविजन्स इन योर हाउस, यू नो, मतलब मिडिल क्लास इंडिया एटसेट्रा के अंदर. एंड लोग दूसरों के घरों पे जाके टीवी देख रहे हैं, यू नो, स्पोर्ट्स बाहर जाके टीवी देख रहे हैं वगैरह वगैरह. एंड इट वाज you were so then, you know, TV channels started coming and multiple free channels started coming, then cable came, all of these things happened, all of your favorite stars were suddenly on television, and television became that one place to constantly be, right? You didn't realize what it is doing to you, you were just watching it throughout. And then after 20 years of television, people are realizing कि यार इससे तो स्पेक्स लग जाती है. अभी जो है ना, फिर एक ज़माने के बाद पेरेंट्स started telling you यहाँ से मत देखो, एटलीस्ट दूसरे से देखो. मेरे को पता है, मैं आई विल स्टॉप यू हियर, बोलो ना. मैं कैलकाटा में था, तो मैं जब व्हेन आई वाज यंगर, तो मेरे जो रिलेटिव थे, जो नेबर्स थे, वो उसके घर में देयर वाज अ वेरी यंग फ्रेंड ऑफ माइन, वो ना एकदम टीवी के सामने खड़े होकर वो देख रही टीवी, ऐसे जैसे ये टीवी है, मैं ऐसे टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसे देख रही है, और वो चश्मा पहनती थी. करेक्ट. तो मेरे को लगा चश्मा पहनना कूल है. आप मानोगे नहीं, मेरा चश्मा ना इसलिए लग गया, मेरे को लगा चश्मा पहनना बहुत कूल है, और चश्मा तो पहनना चाहिए इंसान को, बहुत ही कूल चीज़ है. और उसके लिए क्या, यू वोंट बिलीव निखिल भाई, मैंने क्या किया, मैं टीवी के सामने खड़ा हो गया, और मतलब मैंने चश्मा लगवा लिया एक तरह से. दिस इज क्लास 7-8, और मैं टीवी के सामने, अब मैं ऐसे टीवी देख रहा हूँ, जबकि मेरे को दूर से प्रॉपर्ली दिख रहा है, 6x6 की विजन है, क्रेजी विजन है, सब चल रही है, सब दूर से भी ABCD दिख रहा है, पास जाओ तो भी EFG दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है. मैं आगे टीवी के सामने खड़ा हो गया, मैं ऐसे टीवी देख रहा हूँ. लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा. मैंने कहा चश्मा पहनना ना यार, बट उसमें समझ नहीं थी कि चश्मा आप ऐसे भी पहन सकते हो. तो फिर मैं चला गया GKB ऑप्टिकल्स, मैंने कहा देखो, फिर मेरी आँख खराब हो गई. ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू एमुलेट something or somebody else we have seen ना. हम लोगों को ये नहीं पता कि actually बनना कैसे. सब लोग, nobody really knows what it is to mean yourself, you know, कि खुद कैसे बनते हैं. बाकी जैसे बनना तो आसान है, उनको देख लिया, उसने चश्मा लगाया, मैं वैसा बनूंगा, उसने वो ये कर रहा है तो मैं करूँगा. everything is so, but same, I was just coming to that point कि जिस तरीके से you know, people then started recognizing कि आप चश्मा
चश्मा लग जाता है टीवी देखते थे, एंड देन योर पेरेंट्स स्टार्टेड कंट्रोलिंग इट कि इतना देख सकते हो, इतना नहीं, अच्छा टीवी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टीवी ऐसा होना चाहिए होती है जहाँ से तुम्हारी आंखों को फर्क नहीं. देन इवन टेक्नोलॉजी स्टार्टेड इवॉल्विंग, टेलीविजन स्टार्टेड बिकमिंग इन अ वे कि आपसे कोई चश्मा नहीं लगेगा, द काइंड ऑफ surface is changed, the kind of it became more flatter. All of these things started happening once you started realizing 20, 30, 40 years of television. We still have, social media is like 20 years old. We don't have that perspective. Now we are getting. अब पता चल रहा है कि यार जहाँ पर this was thing that was there to make our world better is now actually disinformation, misinformation, addiction, and all of these things have started happening. Ab parents, I think at least I see that, and I see among school children also. When we have some interns sometimes, from school, and उनके अगर आप इंस्टा वगैरह देखो ना, ऐसे हम लोगों ने, मेरे कुछ 2000 पोस्ट है, उसकी 6 पोस्ट हैं. She's been using it for, my intern might be using it for 4 years, 5 years, and she has 6 posts. वो हाईलाइट डालती है स्टोरीज पे, परमानेंट कुछ नहीं रखती. शी इज लाइक, एंड व्हेन शी फील्स लाइक आई नीड टू डिलीट, व्हेन शी इज गेटिंग टू मच, शी डिलीट्स Instagram from her phone, and then she puts it back. She has no interest on being an influencer. She's like, okay, influencers are cool, but I don't know if I want to get that much into the internet. So now that next generation is getting that perspective. They are saying that, okay, maybe I'm seeing everybody else, I don't know if this is all healthy, which is true, and we don't know because we're in it right now. And we also need to remove ourselves and start taking that time to recognize इसमें healthy क्या है, healthy क्या नहीं है. But when you're in it ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे ना यार टाइम चाहिए, कि when you're in it you don't even recognize it, you're just in it, and sometimes you're in it for years. When you're doing professional, मेरे मतलब वही ना, I used to look at my father and I used to be like, इनकी कैसी ज़िंदगी है कि he started working and then changed one job, then second job, then third job, then fourth job, until he retired he was working only. He's not taken a vacation, so to speak, in his entire life. And I used to look at him and I used to be like, यार ये थोड़ा ना होना चाहिए. अब मैं वेकेशन ले रहा हूँ, बट मैं भी वेकेशन टू वेकेशन ही जी रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मतलब मैं जेन्युइनली आई एम टेकिंग लिटिल टाइम ऑफ फ्रॉम माई लाइफ एंड डिसाइडिंग कि यार ओके नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू. I am pretty much the same. 15 years I worked non-stop, right? Whenever I really given time, when I have to schedule my vacations, and then I have to be like, अच्छा 3 महीने का vacation है, 3 महीने काम करते हैं, vacation नहीं है. But you're burning yourself out so that you can take a vacation, so that you can get refreshed, so that you can go and burn yourself out again. यार ये कोई life तो नहीं है मुझे लगता है. So yeah, I just feel like a lot of us need to have a little bit more of this conversation and be more at peace with the idea of that nothing is also as good as something, and nothing does not need to happen for something to happen. You shouldn't take a vacation so that you can get refreshed to go back to work again. You need to take a vacation to take a vacation. You need to take a break to give it to yourself. You need to sit down and do nothing, not because you can take a video of it or talk about it to somebody else. You need to do it because you need to know what it feels in your body and your mind to not do nothing. I'm trying that. I don't know if I get enough time, but I'm on that journey right now. I hope you get to that journey. I don't think I'm also there yet. Yeah. But I just feel that I give myself that time to do absolutely nothing. That's great. And it is fantastic. Matlab, That's great. So there's a quote which says, I don't know, somebody said, I think Vishnu already mentioned in your podcast, कि one day I forgot my earphones. Yeah. And the thoughts were crazy. So I just feel that वो earphones भूल जाने से, if you just stay with yourself, the thoughts that come to your mind are bloody crazy, because then you're like, shit यार अभी ये चल रहा है मेरे दिमाग में. मेरे को तो पता नहीं था. Suddenly it was covered by music, but now I'm thinking, shit यार, what kind of thoughts I'm getting. आते नहीं यार हमको ये सब कुछ, because अभी जो thoughts आते हैं आपके plainly, it's when you go to sleep. When you're in your bed about to go to sleep, that's when you actually start having your thoughts. Yeah. Why is it so difficult for so many people to sleep? Because that's the only time in the day or in the night or in your, when you're awake, where you actually have to deal with your mind. And then you start realizing your mind is, but why is your mind like that also? I feel because we are just, the entire day we are packing with things, and I mean, I am all for meditation, I'm all for yoga, I'm all for having those tools that can get you, that can help you. But I also feel like ultimately we shouldn't have to depend on tools to be able to lead a happy life, so to speak, right? You should do them because they're good, not to do them so that you can be productive, if you know what I mean. So absolutely, that's the level that I'm
trying to get to. I don't know if I'll be successful. I look at Varun Duggi sometimes and then I'm like, हाँ ये है, इसको देख के लगता है कि यार इसने फिगर कर लिया है. यार we got Varun also on the show. Yeah. और मैंने वरुण को बोला, मैंने वरुण यार your life looks so sorted from the outside, looks like you're a planner, you have everything on the calendar, सब कुछ marked है ऐसे, and you have this I don't know zen around him. Yeah. He's so I don't think I've ever met a person exactly. as calm as Varun. Same. He's like yeah, I've actually done that. Yeah, I do it. And he's so calm, he's so zen, he's so collected. Yeah. And I'm like, Varun, how do you do this? Yeah. He's like, you come to my desk, you see my desk. Yeah. It's cluttered, it's messy. So what you see, the persona that you see, maybe you think that I am very collected and calm and composed. I'm a very messy person, and which he doesn't give that away. Of course. I mean, But I know when him. Personally, Yeah. so I also know what goes on behind his mind. But I still feel like he's a far more evolved, at least in terms of the fact that he's far ahead on that journey than I am. तो वो मुझे पता है कि I'm not looking at him as a perfect. I don't think anybody can be perfect. But I always look at people who are a little bit more evolved on that journey. And I try to learn from that. And it could be young people also. There's so many young people right now who are far smarter than I am. जिनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं already, you know. But हाँ, I think in the media it becomes a little bit more difficult because आपको लगता है कि you lose relevance. अगर आप ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंटली कुछ बाहर नहीं डाल रहे, तो शायद लोग भूल जाएंगे. बल्कि आप ये सोचो यार, आप बड़े बड़े जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट, मीडिया फोक्स हैं, जितने भी आपके हीरोज़ हैं, whoever, you know, male, female, any gender you can think of, everybody has actually worked, they are focused on deep work versus lot of work. तो they would have, वो 2 साल 3 साल 6 महीने लगाकर एक काम करते हैं, then they put it out in the world, and that is what the world either celebrates or rejects. But you know, and it's okay when it celebrates, it's great. When it rejects, you get back up and go again, right? But अभी वो है ही नहीं. अभी it's like यार 6 महीने तक टाइम लगेगा, कुछ बाहर people will forget about me. Why do people need to remember you every single day? Why? क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा अगर लोग तुम्हें रोज याद करेंगे? जब ये आप क्रिएटर को बोल रहे हो ये बात, क्रिएटर का थोड़ा सा इशू है ना. No, but I'm really saying I'll give an example of अभिषेक उपमन्यु. वो ऐसी क्या बात हो गई? हाँ. तो वो he doesn't put out content very often यार. हाँ. में डालता है वो स्पेशल जब करना मन वो करता है, वो यूट्यूब पे डाल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. And he's one of the biggest names in our country. I'll tell you why. Yeah. When you see Abhishek Upmanyu in the making, when he was getting to a level where he is at right now, he was putting out content consistently. Yeah. Every week उसके कुछ तो 5 मिनट का सेट आ रहा है, 10 मिनट का सेट आ रहा है. But and this I've noticed with most people, right? It's a trajectory that most people follow. Yeah. That when you're putting out work, when you're starting off your work, you put out content. Correct. And you put out content very consistently. This I also tell people who are getting started into the content space कि आप quality और quantity दोनों पे focus करो पहले. Correct, 100%. क्योंकि nobody wants to see one post and 1,000 followers. Yeah. People want to see 800 followers but 20 posts. Because उनको देखना है कि तुम कर क्या सकते हो. It's a total journey from discovering you on the Reels tab to actually opening the profile and to actually hitting that blue follow button. It's actually a journey. Nobody clicks on that follow button too easily. Correct. Nowadays people are like, हाँ यार एक post है. अब एक post hit और miss हो सकता है. Correct. So why do I click that follow button? देख मुझे I agree with you to a very large extent कि मुझे ये पता है कि यार पहले ना डिस्कवरेबिलिटी थोड़ी तो आसान होती थी क्योंकि इतने लोग नहीं थे. अब बहुत लोग हैं तो बहुत मुश्किल है. अब तो ये बिल्डिंग में 4 क्रिएटर है. करेक्ट, मैं कह रहा हूँ. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट डिस्कवर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रेशर ऑल्सो कि यार रोज़ कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा. मुझे लगता है अगेन बिकॉज वी डोंट हैव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वी थिंक दिस इज द ओनली वे. आई डोंट थिंक इट इज़ द ओनली वे बिकॉज अब हिस्टोरिकली देखोगे अपने हीरोज़ को ना, and genuinely people who have been out there who have, you know, failed and succeeded, you know, fell down, gotten up again, they have done it on their timelines. You know, it's not happened on the timeline of the audience or the timelines of the technology that you're on or the platform that you're on.
अब आपको ना Algorithm. इट्स नॉट ऑन द टाइमलाइन ऑफ द एल्गोरिदम You're यार. pleasing the algorithm. Yeah, that's all you're doing, right? Ultimately, एल्गोरिदम आपको बोल रहा है कि ये करो तो आप वही कर रहे हो. अगर बोल रहा है रील्स बनाओ, वो कह रहा है डांस वीडियो करो, वो कह रहा है ये ऑडियो यूज़ करो, ये ऑडियो यूज़ करना है, करो. इफ इट्स फन टू यू, डू इट. How much time do you spend on reels? I don't, not much. Like I'm not one of those. किस टाइप के रील्स देखते हो? मैं तो कपल रील देखता हूँ. आपका वॉच टाइम क्या है? आपका इंस्टाग्राम एक बार देखो. So देख मेरा वॉच टाइम इज बिकॉज़ ऑफ बी ए मैन. इट इज नथिंग टू डू विद. एक बार देखो आपका वॉच टाइम कितना है. देखता हूँ अभी ये ऐसे यू पुटिंग मी ऑन द स्पॉट लाइक. एक बार देखो. कहाँ पर चलता है वो. ये तो मैंने भी देखा एक्टिविटी टाइम स्पेंड ना. हाँ. 1 hour 56 daily average, which is not bad. Which is good यार. 1 hour 56 तो सही है. And that also right now it's a lot because of be a man here, but otherwise मैं इतना टाइम स्पेंड करता हूँ. Considering be a man here, and I've seen your profile, it relatively has more posts about be a man here of late. So considering that, it's fairly okay. But see, वही क्या ना, I am now learning. It's not that I was always like this. I was also spending lots of time. I am now learning to take a step back. और मैं जो रील्स भी मैं जो देख रहा हूँ मोस्टली कपल रील्स होते हैं. दैट आई सेड माई वाइफ, वो मुझे भेजती है, मैं उसको भेजता हूँ, दिस इज़ यू. दोस आर द काइंड ऑफ पोस्ट. और या फिर डॉग्स. आई सी डॉग वीडियोज और आई सी कपल वीडियोज. लिटरली माई एंटायर रील सजेशंस आर जस्ट दैट वी कीप सेंडिंग ईच अदर. बट अदरवाइज यार मुझे वही ना, आई फील लाइक अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अगेन टू फोकस ऑन डीप वर्क अ लिटिल बिट मोर. आई एम ट्राइंग टू राइट लॉन्गर थिंग्स. मैं मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड. मैंने लिखी हुई चीज़ें, आई हैव रिटन अ शो, आई हैव रिटन अ मूवी, आई हैव वर्कड एज अ प्रोड्यूसर इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस. आई एम नाउ ट्राइंग टू गो बैक टू दैट, ट्राइंग टू गेट टू दैट माइंडसेट अगेन. यार आई एम गोना वर्क ऑन अ स्क्रिप्ट फॉर a longer period of time and not worry also कि यार ये कब आएगा कब नहीं आएगा. हो सकता है 3 साल, हो सकता है 10 साल. I don't care. I'm going to do the things that I really want to work on with love, with with joy, because यार वही ना, मुझे लगता है daily things के अंदर as I said, as long as you're doing it because you're enjoying it. Like I see a lot of creators, बल्कि विष्णु गोविंद ना मुझे इसलिए इतने पसंद है, मुझे लगता है वो ना बहुत मजा करते हैं अपने ना कंटेंट के साथ. I don't think that they're doing it only for algorithms. I think they genuinely fucking enjoy. The things that make me laugh most about their reels is the fact that कि वो करते करते ना हंस पड़ेंगे. और मुझे वो इतना अच्छा लगता है ना. That's become their outro. That's because yeah. अगर आप देखोगे उनका लास्ट का 1 second is them laughing out. Just laughing. And when you meet them, they are those boys. And that's why I love them so much. That's why I got them also on the show. मुझे बहुत पसंद है इसलिए because I really admire those people who are whatever they're doing. They're doing it with all their heart and they're doing it. But if you're doing it, I think ultimately to just game a system. I don't begrudge you, मैं जज नहीं कर रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ यार आप भी सोचो. Are you doing it because you love it? Are you doing it because you think that this is going to get you more views? Because ultimately if you're doing it only for that reason, unless of course this is your primary income source, unless it is something कि यार हाँ आपको ना घर पे खाना इससे आता है, आप पैसा कमा के घर पे खाना रख रहे हो, ठीक है यार, डू वट एवर. आई हैव नो राइट टू टेल यू एनीथिंग. मैं उस प्रिविलेज से नहीं आना चाहता हूँ. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यार व्हाट हैपेंस टू योर माइंड, व्हाट हैपेंस टू the way you feel and think. And I feel like we should have more time to genuinely find out कि हमको पसंद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं. एंड जब डीप वर्क करते हो ना आप, जब थोड़ा टाइम लगा के काम करते हो ना, यू एक्चुअली आई थिंक एनीथिंग यू मेक may have a far bigger impact because you have spent that kind of time and energy in experiencing it versus just creating it and putting it out. वो फटाफट कि हाँ ये देख लिया, बना दिया, इस पे वीडियो बना दिया. Interesting. When was the first time you met Nasiruddin Shah? That's a nice pivot. I actually हमारा निखिल भाई कोई स्ट्रक्चर नहीं है. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपको बिग बॉस करना है कि नहीं. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है. यही होना चाहिए. ग्रेट, बहुत अच्छा है यही ऐसा. दिस इज एक्चुअली मैं ना सच बोल रहा हूँ दीपक, मैं ना पॉडकास्ट जाने बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि यार सेम ही चीज़ पूछ रहे हो आप सब लोग. नहीं मैं तो बोल दिया. तो ये तो मैं बहुत खुश हूँ आंसर करना कि बिग बॉस जाना चाहूँगा कि नहीं. बिग बॉस की पहले ये बताओ नसीरुद्दीन शाह से कब. Naseer sir से actually, so my partner in Yuva, Anand Tiwari, who is also co-founder, he has made this show called Bandish Bandits. He is also a theatre actor. Of course. Theatre actor हैं, बहुत टाइम उन्होंने नसीर सर का काम किया था. Met Naseer sir couple of times on Bandish sets and in. I admire Naseer sir to the T. I mean, he's a legend यार. तो जब तो मुझे पता था कि यार इस शो के लिए I want him, तो मैंने आनंद को बोला प्लीज़ कराओ बात. तो he got me a meeting with him. I went to his home. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड कि सर ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग और पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की, हम लोग
बहुत सारे लड़कों से मिलते हैं, सब बोलते हैं लोनलीनेस के बारे में, हमको ना ये थोड़ा ऐसा कुछ शो करना है कि जहाँ पर ना हम थोड़े वी टॉक अबाउट हाउ यू नो वी आर कंडीशन टू बी दिस वे. एंड इमीडिएट ही इज़ लाइक ये तो मैं बात करना चाहता हूँ. मैंने कहा अच्छा सर क्या बात है. सो ही इज़ लाइक हाँ. एंड द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी, ही इज़ लाइक मेरे ना विच इज़ ऑल्सो सेड ऑन द शो, ही इज़ लाइक मेरे 3 मामू हुआ करते थे वो अलिफ मर्द थे, अल्फा मेल. आई वाज लाइक ओ शिट अलिफ मर्द. एंड देन ही इज़ लाइक हाँ. और एंड देन ही सेड एंड मुझे हमेशा लगता था कि मैं इनके जैसा क्यों बनूँ, मैं अपनी अम्मी के जैसा क्यों नहीं बन सकता जो काइंड है. आई वाज लाइक सर यही बोलो आप, हो गया मेरा शो. यही बोलना है आपको. आई रिमेंबर हिम इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वेयर टुवर्ड्स द लास्ट सीन जब वो फरहान एंड ऑल दीज 3 पीपल, ऋतिक एंड अभय देओल, दे आर ऑल go to meet Nasiruddin Shah, and Nasiruddin Shah asks each of them कि क्या करते हो, what do you do, and he said Hrithik says I'm an investment banker, and he says whatever, and then Farhan says I'm a writer. खुद के लिए क्या करते हो. So I think that is where it sort of just clicks, where you just you know this all Correct. Comes full circle. Correct. When you just say खुद के लिए क्या करते हो. Correct. Interesting. How was it meeting Nasir sir for the first time? Insane यार. मैं वही. Did you have a perception of him versus when you met him? मुझे आनंद ने तो बहुत बताया उनके बारे में, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या बताया था. थोड़ा सा बता दो आप, ये तो बताना पड़ेगा. ये तो फिर तो इट विल बी लाइक एनी अदर इंटरव्यू. सी उन्होंने आनंद ने मुझे ये कहा था कि नसीर सर, फिर हम आनंद भाई को ले आएंगे. पूछना. उन्होंने मुझे ये कहा था कि नसीर सर जब तक आप ना अंटिल ही सीज दैट यू केयर अबाउट योर वर्क और आप ना हार्ड वर्किंग हो, उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि आप काम कर रहे हो बट ना दिल से काम नहीं कर रहे हो अल्टीमेटली, कि आप उनको लगता है कि अगर शो टू स्पीक बकचोदी कर रहे हो काम के टाइम पर, तब उनको इरिटेशन हो जाती है. तो अगर आप जा रहे हो और आप फोकस्ड हो काम पे, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू एंड इफ यू सीज, एंड उनको कहते हैं बहुत इंस्टिंक्टिव आदमी है, वो ना मना भी इंस्टिंक्टिवली कर लेते हैं, हाँ भी इंस्टिंक्टिवली करते हैं, विच इज़ व्हाट आल्सो हैपेंड विद मी, कि इमीडिएटली मैंने बोला, उन्होंने कहा हाँ कर रहा हूँ. सो मैं कब पिच कर रहा हूँ आप नसीर सर को तो घुमा फिरा के. अल्टीमेटली भाई वही है. देख अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर आप उनको ऐसा कुछ बोलो कि जिनसे वो कनेक्ट कर पाए, एंड दैट्स व्हाट आनंद सेड कि अगर उनको कनेक्ट हो गया ना इस आइडिया से, तो वो फटाफट हाँ बोल देंगे. तो फॉर्चुनेटली फॉर मी ही इज एक्चुअली वांटेड टू टॉक. तो इनफैक्ट हमने तो मतलब आधा पौना घंटा उनके घर पे, मेरी 15 मिनट की मीटिंग थी, आधा पौना घंटा हमने उस दिन भी बात की थी, जहाँ पर ही ओनली वाज टॉकिंग एंड मुझे इसके बारे में बात करनी है, मुझे इसके बारे में बात करनी है. मैंने कहा सर तो बहुत अच्छी बात है, सब बात करेंगे. मेरे को तो आपको नहीं लगा कि उसी दिन कैमरा ले आना चाहिए था कि यही रिकॉर्ड होना चाहिए. यार ही वाज सो ऑनेस्ट. अगेन आई थिंक एवरीबॉडी हु हैज कम ऑन द शो हैज बीन इनक्रेडिबली ऑनेस्ट. One thing you took away from Nasir sir on the show? Yeah, I was from the shoot day, because shoot, pre-shoot, during shoot, post-shoot ना बहुत सारी चीज़ें होती है. What the audience sees is just the shoot part. मुझे एक जो चीज़ I mean shoot day, I mean he's again एक तो 2 चीज़ें जो मुझे ओवरऑल आई हैव टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि एक तो मुझे आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ही सच अ फेमिनिस्ट एट यू नो, एंड मतलब मुझे पता था कि ही इज़ ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल एंड सेंसिटिव मैन, बट इस लेवल का फेमिनिस्ट यू नो मुझे पता नहीं था कि जो आके वो पूरा डांट वांट रहे हैं यार आदमियों को कि तुम ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, व्हाई डोंट यू केयर अबाउट वुमेन सो मच. आई वाज लाइक दिस इज़ ग्रेट, सो रिफ्रेशिंग टू सी समवन इन यू नो हु हैज़ been part of a far more conservative world and a little bit more regressive world to have this kind of broad-minded way of thinking, which I think is refreshing, and all of us should have, I feel, genuinely follow what he says. The other thing was उनको मुझे एक चीज़ समझा, उनको ना फिल्मों के बारे में बात करने में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है. अच्छा. तो मैंने ना जो मेरे उनके इंटरव्यू में जितनी चीज़ें मेरी कटी है ना, जो मेरा 2.5 घंटे का इंटरव्यू था, मोस्टली इट इज़ अबाउट फिल्म्स, बिकॉज ही जस्ट आई कुड सेंस दैट he's not enjoying it. He's not enjoying that. He was far more enjoying talking about his mother, about his father, about his children, Personal about stories. his वो उनको अच्छा लग रहा था कि जो है ना मैं कुछ contribute कर रहा हूँ to a discussion which is about me versus about ज्ञान, versus about film making. मतलब sometimes yes, when it comes to almost a teacher in perspective, वो फटाफट जो है ना वो फिर he would start talking about मतलब वो ज्ञान में घुस जाते थे, but which I would imagine as a teacher of films, you know, I understand also. But outside of that, if I asked him a lot of questions about films and filmmaking, and I could sense he's not enjoying it as much. कि I think हो भी गया उनकी, I think उन्होंने बहुत बातें कर दी इसके बारे में. अब उनको लगता है कि मैं कुछ है नहीं इस पे बोलने को. यही ना, फिर गेस्ट पर्सपेक्टिव से भी लगता है कि मतलब कितना ही बात करें. करेक्ट. तो I was trying very hard to get into like
his mindset on, you know, ki again masculinity in films. I was trying to get to that kind of a theory, but I realized he looks at films only from the perspective of almost from perspective of yeah, how whatever. He also said it on the show, right? उन्होंने ये भी बोला था कि उनको ना, I don't think he's also enjoyed a lot of the films that he's done because he's had to do them for commercial reasons. So you talk about Manthan, you talk about the films that he really cared about, वो he can talk for us. But अगर मैं तो इनसे ये बोलता कि मुझे मतलब मोहरा बहुत पसंद थी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अच्छी बात है, but I don't care. Well, he didn't say I don't care, but he pretty much wasn't. मतलब आई स्पोक अबाउट त्रिमूर्ति ऑल्सो ऐसा, मुझे तो आइकॉनिक लगता है. मैं तो बोलता आपको याद है डायलॉग, आप बोल के बताओ. वो उन्होंने आधा बोला, उन्होंने कहा हाँ ठीक है. यू नो, सो फॉर हिम आई थिंक लाइक यू नो, and he said also, you know, he said on the show also that he couldn't be that star that he thought he would be, but I don't think he regrets it. I think he's happy where he is right now, but I do sense that I don't think he has he wants to intellectualize his journey. I think he intellectualizes a lot of things except for the journey that he's had in films. वो तो जो है वो है. I think that's the way he looks at it. Interesting. Yeah. Interesting. Which I think is a very healthy way of looking at it actually. मुझे लगता है काफ़ी हेल्दी चीज़ है वो, कि जना आप अपने काम के में इतना नहीं सोच रहे, आप काम कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, खत्म हो गया, आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. जिंदगी में सोच रहे हो. बट वही ना, फिर वो प्रॉब्लम अगेन, like he himself mentioned it on the show कि certain films or certain work that you do has to be done only for commercial purposes because money is important. Correct. And which I'm saying actually it's not a it's a pretty healthy way of looking at life actually. क्योंकि मैं तो अभी ये Gen Z से सीख रहा हूँ ना कि sometimes you do your 9 to 5 to support your 5 to 9. सही बात है. I agree. ये तो मैंने सुना है. ये कहाँ से सीखा? अरे मैंने Gen Z से सीखा यार. ये तो मैंने मैंने यंग लोगों से सीखा है. ये मैंने खुद से थोड़ा ना सीखा है. You hang around with like a lot of Gen Z folks. Yeah, not in a creepy way. Like overall, yes. No, of course you hang around with like a lot of Gen Z folks. अरे हमारे ऑफिस के अंदर you learn from them on a daily basis. कि ओ भाई ये क्या बोल दिया या ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ. मतलब my average age, so mostly I'm hanging with young people. My office only. Average age of Yuva is about 24. Sweet. Yeah, so we have about 30 people in the office. Now we have over the last few years started hiring older folks, which is, when I say older I mean like 30, 31. But that is older. 28 to 31 is our older. It makes me feel old because I'm now closer to 30 than to 20. तो वही अभी हमारे लिए वो older हो गया कि from a Yuva perspective, but otherwise overall we hire either straight out of college or 1 or 2 years of experience. और वो यार एक तो एनर्जी मुझे लगता है कि ना इनसेन होती है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार उस एनर्जी की. मुझे शोर होता है. देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज हैपनिंग. देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज व्हिच आई फील लाइक यू नो ओल्डर पीपल वी आर सेट इन आवर वेज यू नो समवेयर, and I think that clarity is good sometimes, but I love that there is more curiosity among young people. That's something I always admire कि यार ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं. नखरे क्या है उनके ज़्यादा? नखरे क्या है? आई डोंट थिंक नखरे, मुझे लगता है यही ना, अभी जो मैं ना वो अपना इंटरव्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वीकनेस इज स्ट्रेंथ वाला, राइट? कूल चीज़ें क्या है? कूल चीज़ों पे आ जाओ. वो तो मैं देखो दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि पहले तो स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं. वीकनेस इज स्ट्रेंथ वाला बात जो मैंने कहा ना, जो क्यूरियोसिटी है कि यार हम लोग हर चीज़ ट्राई करते हैं, दैट समटाइम्स ऑल्सो बिकम्स अ वीकनेस. जो मुझे दिखती है कि जो है ना यार आप वही डीप वर्क नहीं कर रहे, आप ना किसी एक चीज़ को नहीं, यू नो, डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू वन थिंग आफ्टर पॉइंट. 100 चीज़ें कर रहे हैं. हाँ, तो यू वांट टू डू एवरीथिंग बट यू डोंट वांट टू डू वन थिंग रियली वेल. एंड I'm like, and you know the way we also do it at Yuva, हम लोग कहते हैं कि पहले 2 years of your life ठीक है, you do everything, but then after that start choosing almost like a you know your major जो कहते हैं ना colleges के अंदर, कि start choosing your specialization, start choosing what is it that you want to build towards. अगर आपको लग रहा है कि you still want to spend some more time doing multiple things, okay, that's your call, but that's a call you should take. Don't just do this because for the sake of it. For the sake of it, because otherwise you are only going to continue moving around, and you will maybe never have that perspective of or be able to dedicate your time to doing things that can be something you're known for. कि journalists बहुत सारे होते हैं, and it's important to have journalists, but I think it's more important to have someone who's an expert after a point of time. And जो मुझे डर है ना कि मुझे लगता है कि I see a lot among young people just going from 1, 2, 3, 4, 5, 6 things, कि after 10 years who will be the experts, you know, in certain fields, who will be the ones who would be known for that one thing. And I feel like, and it's not even from a place of expertise, from a, you know, teaching perspective or knowledge perspective. I think there is great joy to see mastery. I think there is there is something beautiful in seeing people who are great at one thing that, you know, that you can celebrate.
एंड आई थिंक वो चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं हमारी लाइफ के अंदर, यू नो, ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज सब लोग ना हर चीज़ करना चाहते हैं. अभी आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटर बन रहे हैं, क्रिएटर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, मतलब वही क्रिएटर्स आर बिकमिंग सेलिब्रिटीज एंड सेलिब्रिटीज आर बिकमिंग मैं वही कह क्रिएटर्स. रहा कि हर चीज़ मतलब एंटरप्रेन्योर पे भी अब सबको प्रेशर आ गया कि तुम भी बनाओ अपने जो है ना वीडियोस, तुम भी जो है ना अपनी जो है ना पर्सनल ब्रांडिंग करो. यार ठीक है यार, मैं वही कह रहा हूँ, तुम एंटरप्रेन्योर बनो ना, अच्छा करो ना. लेट अस, यू नो, रतन टाटा इज नॉट गेटिंग इन एंड सेइंग कि चलो यार रील बनाते हाँ रील बनाते हैं. Imagine Ratan Tata making a reel. 1 2 3 4, you know. He's How I whatever. built it. Yeah, exactly. What I And I built. feel like yeah, exactly. We are learning. Sometimes you're learning also from the integrity of the person, from the work that person has done. You know, like Tarantino, etc. They have not gone to film school. They have learnt by seeing the masters, and they have now become masters. We are looking at the work of Tarantino. The 9 फिल्में उन्होंने जो की हैं, उन फिल्में देख के लग रहा है यार, okay, I can be that kind of filmmaker because look at these 9 films and you learn something from them. I'm a big fan of, as an example, Richard Linklater. I'm a huge fan of his work, and I want to someday make a film almost in that genre or that language, and I want to dedicate myself to that यार. एंड मुझे लगता है वही ना, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ ना इन चीज़ों के साथ कि जो ना, like I've been working on a couple of scripts. We are, you know, working with an OTT to make something, and every time I spend some time in it, I just find so much joy in that writing when I'm, you know, creating a scene, you know, writing a dialogue or whatever it is. एंड देन फिर मुझे याद आता है कि यार परसों डेडलाइन है, मुझे उसके बाद चौथे दिन पे टॉक पे जाना है, 5वें दिन पॉडकास्ट है, 6ठे दिन ये शूट है, एंड देन it just ruins that moment for me, you know. Almost like you're in that moment, you're like, fuck, I wish I could do this for a much longer time, and then you realize, you know, your calendar is packed because you've packed it. And I feel like all of us now need to spend I just admire right now people who are taking that time to giving themselves to something that is greater than themselves, you know, कि that will last longer than themselves. कि मुझे पता नहीं कितनी reels, you know, some reels I'm sure will, you know, be legacy that maybe 20 years down historically when you're looking back you'll be like, यार ये जो 6 reels थी ना, ये define करती हैं इस generation को. पर वो 6 ही होंगी, वो ना 6000 कोई रोल नहीं. हिस्ट्री जब लिखी जाएगी ना, वो 6 लोगों की 6 reels बताएंगे, वो 6000 नहीं बोलने वाले. That's my only thing. So what is it that you are going to do that 20 years later will look back and say, यार this person and what they have done, you know. So I encourage and I get very I very inspired by passion and commitment to that one thing. और वीकनेस का क्या है, नखरे क्या है उनके? नखरे यार, आई थिंक बी एक्सट्रीमली अनफिल्टर्ड अबाउट इट. नो बट आई एम देख, मैं तो बल्कि मैंने अभी तो क्यूरियोसिटी का ही बोला, मैंने तो वीकनेस स्ट्रेंथ वाला बोला है. देख क्या, आई एज आई सेड, आई थिंक आई गेट ऑल्सो वेरी inspired by the ability to learn something very quickly, which is कि हाँ नया चीज़ आया तो मैंने पिकअप कर लिया फटाफट, नया चीज़ आया पिकअप कर लिया. हमको इतना टाइम लगता है यार, फॉर एटलीस्ट मिलेनियल्स एंड माई जनरेशन, वी आर नॉट वेरी क्विक विद अडॉप्टिंग टू न्यू थिंग्स. चैट जीपीटी आ गए हैं यार, हमारे बना रही कंटेंट टीम चैट जीपीटी पे सोच, मैं कहा कैसे तुम इतना, मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ क्या कैसे यूज़ करूँ. मैंने 500 वीडियो सेव कर लिया कि मैं किसी दिन देखूंगा, बट नहीं टाइम मिलता देखने का. What is the weirdest chat GPT prompt you've given? I've only used it from मैंने 2-3 बार यूज़ किया, मैंने गिव अप कर दिया. मैं कहा भाई मेरे से नहीं होता. क्या मैंने यूज़ किया था कि मैंने कोई 10 pointers about some session I was giving. I was like okay 10 pointers कोशिश करते हैं. एंड मेरे को तो लोग, आई नो यू नो यंग राइटर हुज लाइक कि मैं तो चैट जीपीटी से ना अपने स्क्रिप्ट्स के ना प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर रही हूँ कि जो ना कि ओके व्हाट कुड हैपन इन दिस सीन. मैंने 1-2 ये ट्राई किया, मैंने कहा क्या बकवास सजेशन है. तो ठीक है यार, देख मैं वही आई ऑल्सो फील देयर इज सम वैल्यू इन some things just being part of your head यार. Yeah. You know, कोई अपनी चीज, अपना दिमाग जहाँ लगा लगाओ यार, नहीं तो फिर which is why what I feel कि ना लोग first thing that people do is they Google first and then they build on it. Yeah. Which is probably the wrong way to go about it. Yeah. How I would rather go about it is Same. think about it first. Same. अगर एक दिमाग लगा लो कि मान लो पॉडकास्टिंग है and निखिल तनेजा है. Yeah. Because मैं निखिल तनेजा से मिला हूँ पहले, बात हुई है, interaction हुई है, तो go back to your previous conversations, understand what are the conversations that you've had with that person, what he or she does, what he or she likes doing, maybe what he or she does with their time, rather, very important, and then try and frame those questions. And उसके बाद गूगल पे जाओ ना, गूगल पे तो है ही पूरा कहानी. मैंने ना यही बी एम एन यार के अंदर ना ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ऐसे सोचा है, यू नो, कि एवरी एपिसोड the people who have called on season 1 are people who I wanted to call. So I would say except for 1 or 2 people who couldn't make it because of time reasons. कौन थे वो? एक गजराज सर,
अरे that I really love him. So I गुजरात really सर हमारे wanted- शो पे आए हैं ठीक है Yeah, so चलो he's amazing बढ़िया। and you know we have worked with him very often. तो उनका कुछ schedule का issue हो गया हाँ, था, हाँ। so couldn't make that happen. And Bhuvan again, you know, he was not in the country or something, he was not in town. So we had a very strict schedule that we were trying to follow. तो ऐसे 2-3 ही लोग हैं यार. All the people that we have gotten are literally मेरी जो पहली list थी almost fortunately that we have gotten exactly those people except 1-2 who are very special to me and but couldn't actually end up coming but yeah तो जिन से मैंने I knew exactly what I wanted to ask them. I was मैंने literally the flow and which is why when I was talking also कि flow कैसे ढूंढना ना मुझे पता था कि मुझे क्या पूछना है. Of course you start off little softer, you wait, you know, you try to create a माहौल first, वहाँ से फिर बातें deep शुरू होती हैं, फिर आपको कुछ निकल के आता है. But I knew very clearly, as an example, you know, with Govind and Vishnu, if you're talking, you've spoken about them so often. Right. I knew that. So what I used to take away from them is कि यार ये लोग चंडीगढ़ के हैं. चंडीगढ़ में जो है ना आप मतलब जितना भी आप चंडीगढ़ रैप वैप सुनो वो तक गाड़ियाँ गन्स एंड हाँ यही सब चलता है यार. और तुम इसके बीच में ये दो बच्चे जो है ना मतलब बच्चे लड़के जो है ना दो बैठ कर ना होलसम बातें कर रहे हैं, क्यूट बातें कर रहे हैं, चाचा चाची का मजाक उड़ा रहे हैं, फूफा फूफी का मजाक उड़ा रहे हैं. दे आर सो अनलाइक. दे विष्णु क्रिएटिंग अ ब्रांड कॉल्ड पीच which is not something you associate with a male identity stereotypically. तो मुझे तो ये बहुत interesting लगता है कि यार these are these two young boys who are very Punjabi but who are not doing any of those typical Punjabi things, you know, they are actually very soft. And I wanted to know where does it come from, and then in the conversation we realized that, you know, they've had a hard time growing up, so they have and they say it was an escape for them, and that became their personality. You faced a little bit of trauma, which is why you have gotten to where they are, etc. But it's so I have tried, you know, with everyone. I had a very specific. Vicky as an example for me has always I'm fascinated that this is a man, and I said that in the conversation only na, कि he's known for the two greatest dialogues in the last 20 years. साला ये दुख का खत्म नहीं होता. मसान. हाँ मसान and How's the Josh, which is Uri. One is hyper masculine, one is hyper sensitive. Vulnerable. हाँ. मतलब कि the fact that this is a man who has straddled. And I remember, I think he only mentioned it or somebody mentioned it in some interview. Yeah. That that scene wasn't supposed to be that long. हाँ. I don't know if it was your आपका interview था. अच्छा आपका ही था. Sorry. Yeah. वही तो you know where I'm getting. So I wanted to get to that core of him, you know, कि यार हाँ. तुम मतलब there is something very interesting that's happening with the personality. And then he said this one, I mean he said a lot of wonderful things, but he has also said this one thing which I really loved and took away from him. Na, why is most of the work that Vicky why is most of the work that Vicky does somehow make you also like him a lot for? Because he said I love I look for broken things in the men that I play. He's like, because I think that is what is strength. उसने बोला थी ये लाइन, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी कि जो है ना मुझे लगता है कि strength comes from your brokenness, not the it's not weak to be broken, it is maybe strong. Men who show their vulnerability are strong. And I was like यार यही तो है. ये पता है मेरे को I'm reminded of a conversation I was having with a friend. Yeah. और मैं CA pursue कर रहा था जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया. And was talking to a friend and she completed her chartered accountancy. वो तो बहुत ही टॉपर टाइप है तो उसने ख़त्म कर लिया. And you're just having a first conversation कि यार what do you do and all of that, and you're talking about courage. And I was telling her कि listen, I told her that you are very courageous, that you had the courage to pursue it. She was like मेरे को ज़्यादा कुछ करने का मन था नहीं, but I didn't have an option, so I had to do it. And she's like, I told her कि listen, you're very courageous, you actually went ahead and did it, and you actually scored well. She's like, but Deepak, you're also courageous. I'm like, how am I courageous? She's like, I had the courage to pursue, you had the courage to quit. That's beautiful, yeah. और निखिल भाई मैं फ्लिप हो गया. मैं जेन्युइनली मैं 5 मिनट फिर मैं वो ले रहा हूँ प्रोसेस करने, और फिर वो बात दूसरी बात कंटिन्यू कर गई. मैंने कहा 1 मिनट रुक, तू 1 मिनट रुक, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ. मैंने कहा तू 1 मिनट रुक जा, मेरे को एक बार प्रोसेस करने दे, ये तूने क्या बोला है अभी. मैं फ्लिप हो गया. मैं बोल रहा हूँ यार शिट, ये मतलब मैं 25 साल से सोच रहा हूँ आई एम अ लूजर इन लाइफ, और ये आके सीधा मैं फ्लिप हो गया भाई. मैं एकदम निखिल भाई मैं क्या बताऊं, मैं एकदम फ्लिप हो गया. मतलब मेरा पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो हो जाता है ना कभी-कभी, जो द वे दैट पीपल लुक एट यू इज सो मच सो इंटरेस्टिंग एंड सो डिफरेंट इन द वे यू लुक एट योरसेल्फ. मुझे ना एक बात है, मतलब नॉट द सेम बट सेम टाइप की चीज़. जब मैं इंजीनियरिंग में था ना तो NIT कुरुक्षेत्र आई स्टडीड इन,
और मैं तो मतलब आई एम एक्चुअली सिंस आई वाज 14 आई बिन राइटिंग. सो आई हैव बिन राइटिंग. आई यूज्ड टू राइट फॉर अ मैगजीन इन द मिडिल ईस्ट. आई ग्रो अप इन बहरीन इन द मिडिल ईस्ट कॉल्ड यंग टाइम्स. तो मैं 14 की साल से जो है ना 14 की उम्र से आई हैव बिन इंटरव्यूइंग पीपल. आई हैव इंटरव्यूड मतलब एट दैट टाइम शंकर महादेवन, जुनून बैंड था उस टाइम. Oh, Junoon, yes. When I was by the time I was 17, the first Bahrain Grand Prix happened. I interviewed Michael Schumacher. मतलब उस जमाने में मैंने ये सब किया हुआ है. क्या बात कर रहे हो? And Shahrukh Khan had interviewed first when I was 20. So I have done all of that. Where was as Shahrukh तो I had met at the set of KBC. So done a full like I'd spent 25 minutes with him at KBC. एंड आई हैव दैट पिक्चर. मेरे पेरेंट्स ने तो वो पिक्चर फ्रेम करके ये बचपन से. अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और मेरे को वही प्रेशर है कि जो ना इंजीनियरिंग करो वगैरह. आई मीन MBA करो उसके बाद वट एवर गेट अ जॉब. एंड मैंने कहा कि चलो जॉब तो व्हेन द प्लेसमेंट्स एंड ऑल यू नो ऑल द कंपनीज केम आई गॉट 2 जॉब्स. मैंने तो 2 जॉब्स खत्म. हाँ, एक CSC में एक एक्सेंचर में मैं जॉब लेकर रख ली. मैंने कहा चलो पेरेंट्स को दिखा दिया कि देखो ऐसा नहीं कि यूजलेस हूँ मैं. आता है मुझे और कर भी सकता हूँ. जॉब भी ले ली. ठीक है, 2 ले ली. एंड देन आई वाज जस्ट सिटिंग वन डे. आई मेट लाइक अ फर्स्ट ईयर रूममेट ऑफ माइन. हिज नेम वाज अतुल. तो उससे मैं मिला हूँ पहले साल फर्स्ट ईयर में. रूममेट था, स्टिल अ फ्रेंड. एंड लाइट गई हुई थी उस टाइम. मतलब उस जगह उस ज़माने के टाइम में जब वाईफाई नहीं होता था हमारे पास, ये लैंड नहीं होता था, लाइट जाती थी, हम लोग बाहर बैठ के बातें करते थे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. तो मैं ऐसे लॉन पे बैठा हूँ तो लड़का आके मेरे को बैठता है, कहता है क्या चल रहा है. मैंने कहा बस यार जॉब लग गई, 2 हो गई मेरी जॉब्स. एंड ही लाइक सही है. ही लाइक बट तू तो बोल रहा था मतलब फर्स्ट ईयर से बोल रहा है तेरे को बॉम्बे जाना है, तेरे को ना मतलब मीडिया में काम करना है तुम तो. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा वो प्लान भी वही है कि जो ना मैंने एक्चुअली 2 जॉब में थे. एक जॉब बॉम्बे लेकर जा रही है. आई विल प्रॉब्ली पिक दैट वन. तो बॉम्बे जाऊँगा मैं, साथ में जॉब करूँगा, देन साइड पे ना मैं मतलब ना मीडिया परस्यू करूँगा, परस्यू राइटिंग और व्हाटएवर इट इज़. ये सही है. तो जैसे इंजीनियरिंग में साइड पे कर रहा था, फिर जॉब पे जाएगा तभी साइड पे करेगा, फिर साले MBA करेगा तभी साइड पे करेगा, फिर शादी हो जाएगी फिर भी साइड पे करेगा, एक दिन साले मर जाएगा तब साइड पे करते ना सब कुछ. एंड देन ही सेड दिस एंड ही जस्ट वेंट अवे. और मैं जैसे तुम फ्लिप हुए. मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रही है ना. फ्लो में बहुत भारी बातें हो जाती है. आई वाज लाइक ये तो करेक्ट बात है. मैं पूरी जिंदगी साइड पे करके मैं कब मतलब when will I make this my plan A? This is always going to be my plan B. And he said this and I was like bro बात तो सही है. And from that day onward I remember this was like I would say 3 months to graduation. उस टाइम से, उस दिन से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट डिड हेवन एंड अर्थ वट एवर इट वुड टेक टू फाइंड अ जॉब इन बॉम्बे विच इज़ इन मीडिया. सो आई डिड हैव दैट बैकअप कि अगर देन माई बैकअप हैड बिकम द 2 जॉब्स. आई सेड अगर नहीं मिलेगा. You were also teaching at Jai Hind. वो तो मैं चलो साइड पे वीकेंड पे करता था. बट हाँ, तो मेन जॉब देन आई फर्स्ट देन या 4 months 5 months डाउन द लाइन आई गॉट अ जॉब इन HT. जुलाई 6 को मैं आया था. सो जून एंड में आया था इंटरव्यू के लिए. And I got the job. July 6th ko I came to Bombay. July 7th I started working in 2000. Sweet. But it was all because of that guy, man. Even I'm reminded of one more thing. Podcasting gives you so much insight and so much perspective. I think day before I was speaking to this one comedian friend of mine, Rajat Sood उसका नाम है. Rajat Sood बोल रहा था कि अब वो है ना बहुत ही हरफन मौला मस्त टाइप का आदमी है वो. I saw him in the Zakir's. He did open for him, I think. Yeah, he opened for him. He's very lively, very ऐसे energetic. So I was just asking him कि क्या सीन है भाई, क्या चल रहा है लाइफ में. He is like भाई इंसान ना बाहर से लिंक्डइन है, अंदर से टिंडर है. और मैं फ्लिप हो गया. मैं सच्ची मैं बोल रजत भाई ये क्या बोल दिया आपने. एंड ही आल्सो कैरिड ऑन विद दिस सेकंड थॉट. मैं कहा तू 1 सेकंड रुको रजत भाई, ये क्या बोला है आपने अभी, फिर से बोलो. तो कहता है इंसान बाहर से लिंक्डइन है, अंदर से टिंडर है. ये तो कितनी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है कि इंसान दिखाता है कि आई एम दिस स्वॉफ काइंड ऑफ पर्सन, अंदर से हरामी. Which is such an interesting analogy. I told him I'll use it in one of my talks. कहीं ना कहीं तो यूज करूँगा. Interesting. Big Boss करना है आपको? Big Boss करना है मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक तो मुझे क्यों नहीं करना? मजा नहीं आता आपको बिग बॉस में? मैं देखता ही नहीं. एक भी एपिसोड नहीं देखा आपने आज तक? मैंने शायद एक ही एपिसोड देखा होगा. और उसके बाद क्लिप्स आपने वो क्लिप्स देखे, पूजा वाला क्लिप्स देखे? वही क्लिप्स देखे, मुझे लगता है वही मुझे दिखता है. यार मुझे वही आई मीन नो जजमेंट टू द पीपल हु गो देयर एंड गो देयर. मैं आई हैव बीन पार्ट ऑफ MTV, तो मुझे पता है कि मतलब व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स ऑफ क्रिएटिंग द रोडीज एंड स्प्लिट्सलास ऑफ द वर्ल्ड. बताओ ना कुछ. बताओगे यार मुझे. मतलब मैं तो देख कर आई यूज्ड टू बी अ मैसिव रोडीज फैन. मैंने MTV, मैं तो बॉम्बे ये सोच के आया था कि मैं MTV में जाकर ज्वाइन करूँगा, नॉट रोडीज़ पे आना नहीं चाहता था. मुझे पता है मेरी फिजिकल हेल्थ रही है कि रोडीज़ पे आने की, बट बिहाइंड द सीन्स आई वाज लाइक कि रोडीज़ पे व्हाटएवर. आई हैड रिटन the official Roadies blog I think in 2011 or 12 for season 6 or 7. तो मतलब
all kinds of random shit I've done. And नहीं है तो मैं तो दिखता था ना, and I've seen the way that scripting होती है. I've seen that, you know, of course it's not reality, it's scripted reality. So they put you in these situations where they want things to happen. And I just find that a little, मुझे तो उससे थोड़ा मुझे दिक्कत है यार, बिकॉज यू नो आई फील लाइक मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे लगता है कि ना एक साइकोलॉजिकल आप ना डैमेज कर सकते हो कुछ लोगों को, यू नो. मुझे तो डर लगता है थोड़ा कि यार यू गो इनटू अ प्लेस लाइक दिस एंड पीपल आर ट्राइंग. वैसे ही दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है यार, योर माइंड इज एनीवे हाफ द टाइम, एंड देन व्हाई वुड यू गो टू अ सिचुएशन वेयर दे मोर कि जना अपना जबरदस्ती यू आर पुट इन सिचुएशंस जस्ट with your brains. Already जिंदगी वैसे है यार. Do you need more excuses for that? Even if you are being given money for it, I mean, there are people who have that zen personality, and in fact when you see most of the winners are the people who are able to not allow their mind to get. They are the ones who are. अभी आप देख रहे हो मीम जो चल रहा है, एल्विस भाई. एल्विश नहीं मैंने देखा नहीं है. मैं तो लास्ट मैंने वही देखा था इसका वो रील. अरे यशराज का गाना क्रेजी तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी. वही मुझे उतना ही पता है, उससे ज्यादा पता नहीं. मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. एल्विश भाई के कोई बोल सकता है क्या? अरे इट्स क्रेजी. निखिल भाई, हाउ हैव यू नॉट सीन? इट्स ब्रिलियंट. सम इंटरव्यूअर हैज गॉन इंटरव्यूज सम रैंडम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में ऑफ कोर्स, और वो बंदा जा रहा है और वो कुछ पूछ रहा है बिग बॉस के बारे में, ऐसा है. तो एक बंदा बीच से निकल के आता है, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, अरे इट्स हिलेरियस. You have to watch it. Good for people. You have to watch it. They're so passionate about it, which It's become a template now. And they're passionate about the people. They're बड़ी अच्छी बात है. मुझे थोड़ा डर लगता है उस दुनिया से. What kind of sports do you watch? What kind of sports do I watch? या मैं अब तो मैं कुछ नहीं देखता यार. मुंबई इंडियंस और CSK. Let me be very. धोनी CSK. धोनी. Always धोनी. जब तक धोनी है तब तक CSK यार. जब धोनी नहीं होगा तब. कल्ट है ना धोनी. Of course. He's again I just love. मुझे तो यही था यार कि. So you're not watching the World Cup now? I am watching the World Cup but not. यार मुझे लगता है कि जो है ना हम लोगों ने I feel like I feel इतना क्रिकेट हो गया है कि अब ना मज़ा ही नहीं आ रहा. I feel like कि जो है ना स्टेक्स ही नहीं है. मुझे लगता है कि स्टेक्स ही नहीं है. आई डोंट नो, यू नो, इंडिया जीती रही है मोस्टली. अब क्या ही देखना है, मतलब इट्स नॉट दैट कि यू डोंट जीत रही है निखिल भाई. अभी तो बीच में एक मैच हार गई थी. एक मैच हारी है, वो गलती से हारती है. बट आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया शुड लूज और व्हाटएवर, बट आई एम सेइंग दैट देयर आर नो स्टेक्स, यू नो. आई फील देयर सो मच क्रिकेट राइट नाउ दैट यू आर ओनली वॉचिंग कि जब छक्का जाएगा तब इंटरेस्ट आता है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आता. जब चौका जाएगा तब इंटरेस्ट आता है, कोई अच्छी बॉलिंग करे. बट यू नो यू आर अदरवाइज लूजिंग. लाइक आई एक्चुअली स्टिल एंजॉय टेस्ट मैचेस फॉर दैट रीजन, बिकॉज देयर इज स्टेक इन इट कि जो ना तीसरे दिन पर ना दुनिया बदल सकती है. यू नो 2 days ऑफ पेशेंट, एंड आई एक्चुअली फर्स्ट 2 days आई ऑल्सो गेट बोर्ड, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे इज एक्चुअली वेयर थिंग्स कैन कम्प्लीटली, लाइक द फैक्ट दैट यू नो जब जिस विराट नहीं था, रोहित नहीं था इन ऑस्ट्रेलिया, this one KL Rahul and Ajinkya Rahane and Rishabh Pant and Mohammad Siraj made us win against Australia after we were down in the first innings. Epic. Those are the kind of things that you want to watch यार. But outside of that, now I feel like यार every वर्ल्ड कप के पहले 2 एशिया, मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे वर्ल्ड कप की वेट कर रहा हूँ, पता चला अभी बीच में एशिया कप आ गया, जहाँ पर ऑलरेडी 2 बार ही पाकिस्तान से वापस खेल रहे हैं. तो यार क्या फिर इसका स्टेक रह गया. तो मुझे तो इतना तुम हर चीज़ करोगे, you know, versus England, like when you look at the Ashes in England and Australia, I feel like that's yeah, stakes are so high. Yeah, you are doing it once a year. दिसंबर में मैच हो रही है. Yeah, this once a year चल रहा है. Once a year you do it, or what once and do, I don't know how often, but it happens and it's an epic thing. But right now Indian cricket is everywhere doing everything, so I am not. Yeah, तो स्पोर्ट्स का मुझे अभी ना थोड़ा, आई यूज्ड टू वॉच Formula 1 also, you know, जब से उन्होंने they've taken it off and then now put it in Formula 1 इंटरनेशनल. अब मैं वैसे ही, मेरे को संडे को पता नहीं होता कि कब आ रहा है, कौन से टाइम पर मैच आ रहा है, तो मुझे पता था फालतू में सब्सक्रिप्शन लेकर. हाउ कुड दे. व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. हिंदी मूवीज में बताना यार. ऐसे तो बहुत सारी हैं यार. जॉनरा बता दो. तो मेरा जॉनरा तो हमेशा फेवरेट रोम-कॉम ही रहा है. ये जवानी है दीवानी. नहीं ये जवानी है दीवानी मतलब क्यों नहीं आ जाओ क्यों. Out of all the films you could have talked about, I love ये अब तो ये डिबेट होगा. Great, you can talk about it. डिबेट होगा ये. मैं तो it's one of my favorite films. No offense, I like you and you know you're really like
लवली गाय, तुम्हें पता नहीं है यार अच्छी फिल्में क्या होती हैं, क्योंकि तुमने ये जवानी है दीवानी, तुम्हारी जनरेशन में अनफॉर्चुनेटली अच्छे रोम-कॉम आए नहीं है, तो तुम वो देख के तुम्हें लगता है यही अच्छा रोम-कॉम है। अच्छा ठीक है चलो, भाई, ये मतलब मजा आने वाला है ये। बताओ, आप बताओ आपकी जनरेशन की अच्छी फिल्में बताओ। देख यार, रोम-कॉम। आई मीन फ्रॉम डीडीएलजे टू कुछ होता है, दीस आर ऑल मिलेनियल। तो ये मैं मिलेनियल ये हूँ। जवानी है, जब वी मेड ऑल ऑफ दीस फिल्म्स, यू नो, इतनी सारी प्यारी प्यारी फिल्में आई हैं एक ज़माने में। ये जवानी है दीवानी से दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत कुछ नहीं है यार, मुझे लगता है कुछ मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मतलब क्या है। सच्ची? अरे कितनी प्यारी फिल्म है। हाँ मतलब डायलॉग बाजी चल रही है, हाँ, ठीक है, रोमांस भी हो रहा है, कॉमेडी भी हो रहा है। हाँ बट यू नो प्लॉट क्या है भाई, मुझे बताओ, लाइक अगेन स्टेक्स। अच्छा हाँ। तुम स्टेक्स बताओ मुझे। अभी डीडीएलजे के अंदर स्टेक्स है भाई, तुम वो स्टेक्स, वो होते हैं स्टेक्स कि जो ना बाप ना शादी नहीं कराएगा बेटी के साथ, मैं ना बाप की ब्लेसिंग लेकर, आई मीन दैट इज अ स्टेक कि मैं भाग सकता हूँ यार लड़की के साथ। अच्छा ये जवानी दीवानी में स्टेक्स में बताता हूँ बता इसमें कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, बट मेरी देयर इज ऑलरेडी दीपिका हु लाइक्स मी, बट आई एम टेकिंग भाव। भाई दीपिका लाइक्स यू, व्हाट भाव आर यू टेकिंग, व्हाट शिट इज दिस? यार वो ट्रैवल करना चाह रहा है, है, वो ऐसे दिखती है और तुम जो ना तुमको ट्रैवल करना है भाई। आई मीन व्हाट, आई छोड़ो, मैं तो आई कांट अंडरस्टैंड ओनली हाउ कैन एनी गाय से आई प्रेफर गोइंग फॉर वेकेशन देन दीपिका पादुकोण, प्लीज। आई मीन कम ऑन, आई डोंट नो व्हाट टू से। नो 100% ट्रू। क्या रैंडमनेस है। सो एनीवे दिस आई कांट डिफेंड। कोई रीजन ही नहीं है यार, दिस आई कांट डिफेंड। चाहे तुम उसको स्पेक्स डाल दो, स्पेक्स के बिना करेक्ट, तुमने स्पेक्स डाल दी, स्पेक्स हटा दी, बात तो मतलब अल्टीमेटली यू नो देयर इज अ गॉड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू आर सेइंग मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना लाइफ के अंदर। अच्छा आपको इतनी पसंद है? मतलब आई जस्ट आई मीन कम ऑन, हु डजंट लाइक दीपिका यार, कम ऑन। आपको और कौन पसंद है? मुझे तो वैसे रणवीर ही बहुत पसंद है, देखा जाए तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर अ ग्रेट कपल। रणवीर इज अ वंडरफुल। अभी आपने देखा रणवीर की वो अभी रॉकी रानी देखी? ऑफ कोर्स देखी। कैसी लगी आपको? आई रियली लाइक्ड एंड आई लाइक्ड इट वेरी स्पेसिफिकली फॉर, वो रोम-कॉम कैटेगरी में आएगा? हाँ, इट्स अ नाइस rom-com, yeah, 100%. You know, and but I specifically liked with what you know Karan tried to do with, again, you know, gender in that film, and Fantastic. particularly that scene जहाँ पर रणवीर रोता है, you know, spoilers, you know, but अभी तक तो yeah, सबने 4 बार देख ली होगी। that scene where he's crying and then talking about कि यार मुझे सिखाया नहीं किसने, you know, when he's It was at Rani's place. yeah, when he's just said कि मुझे सिखाया किसने यार, lovely. हमको पता है कि जो है ना, हमको ये बोला गया, ये बोला गया, वो बोला गया, वो बोला गया। I was like, यही करेक्ट है, पूरा कैंसिल कल्चर का जो है इतनी जल्दी अगर हम सबको कैंसिल करते रहेंगे ना तो बाय गॉड करेक्ट हम सबको फिर तो इट वाज फैंटास्टिक। आई तो लव्ड द फिल्म। बट तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हें क्यों पसंद, तुम्हारे स्टेक्स क्या है उसके अंदर, ये जवानी के तुमने अरे बताया ना, कितनी फील गुड फिल्म है सर, आप क्या बात कर रहे तो हो? सही है, बट स्टेक्स क्या है? स्टेक्स यही है कि वो अपना ट्रैवल उसको करना है, उसको दुनिया ट्रैवल करना है ये क्या मतलब? भाई शादी करा के मुझे ट्रैवल कर सकते हो, ये कोई एक्चुअल से क्या बताओ? मैं तो जितने भी ट्रैवल मैंने किया ना, मैंने लाइफ में आफ्टर मैरिज किया है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। डेजी और मैं हर जगह जा चुके हैं, हम लोग कितनी कंट्री साथ में घूम चुके हैं। ये कौन सा होता है कि अकेले ट्रैवल करना है मुझे और मैं शादी नहीं करूँगा? सोलो ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करो यार, करना चाहिए, बट ये थोड़ा ना, बट अगेन इज इट एन एक्चुअल चॉइस कि मैं सोलो ट्रैवल या शादी यार, या फिर सोलो ट्रैवल या फिर जो है ना पार्टनर? that's like a really flimsy superficial, मुझे लगता है कि जो है ना एक मेरे तो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस एंड दिस इज अ स्लाइटली डीपर अंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगता है फिल्मों के बारे में। मुझे लगता है कि एक ज़माने में ना जब शुरू हुए थे हम लोग फिल्में, देयर वाज विजय हु वाज द एंग्री यंग मैन। और क्यों आया था विजय? बिकॉज सोसाइटी वाज स्क्रूड, देयर वाज ऑलवेज यू नो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी चाहिए था टू फाइट विद करप्शन, फाइट विद लाइक अ बैड सोसाइटी दैट इज पुटिंग यू डाउन। विजय आ गया, फिर जो है ना सोसाइटी इकोनॉमिक एक जो है ना 90s के अंदर ना लिबरलाइजेशन आ गया, द इकोनॉमी बिकेम बेटर, .com बूम हैड कम एंड सडनली जॉब्स वर नॉट द फाइट। सो एंग्री यंग मैन की जगह जब तुम्हारे पास जॉब मिल गई, तुम्हें क्या चाहिए? प्यार। फिर रोम-कॉम शुरू हो गए, फिर तुम्हारे पास आ गया राहुल और राज कि जो है ना नाउ एवरीथिंग आ गया। मुझे प्रॉब्लम यार 2000 नॉट प्रॉब्लम बट आई वुड से सम रियली नाइस, लाइक आई रियली लव वेक अप सिड, आई थॉट वेरी वंडरफुल। उसके अंदर स्टेक्स नहीं है बट इट इज़ एक्चुअली दिस अ वेरी जेन्युइन ऑनेस्ट फिल्म, यू नो, एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद ये जवानी, बट जेन्युइनली लाइक वेक अप सिड आई फेल्ट लाइक that is a genuine, because his stakes are actually parents. His stakes are कि जो है ना मेरे parents, which is a very true stake. My father wants me to you know join his factory, toilet factory join कराना चाहता है, but मुझे actually photography करनी है at that time. That I understand. Second one was ऐसे ही बना के, but मेरा वही है. So I feel like what happened after Rahul and Raj कि जब एक बार तुम्हें प्यार भी मिल गया, then Tinder Winder आ गया, तो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट करके प्यार ढूंढ लूँगा, बट नाउ आई हैव टू टेक अ जर्नी यू नो इनसाइड एंड फाइंड आउट हु आई एम. And I feel like that while that journey is important, and I feel like it's beautiful that there are people making films about taking that journey, but that journey does not have to be a journey which is at the cost of your
love and relationships, which I also feel has unfortunately, अगर तुम पूछे थे ना पहले कि तुम्हें I don't think uncool कुछ लगता है when you look at younger people, but मुझे यही लगता है कि I feel really bad that they have grown up on a diet where you are, to that extent you are prioritizing yourself that you are not giving time to human connection, you are not giving time to relationships, you're not giving time to long term associations. कि आपको लगता है कि आप स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट करके जो ना, तो किसी भी एनीबडी why are people breaking up so often, why are people not going, मतलब मैं बोलता हूँ I have been with the same my wife Daisy for now 18 years, almost 18 years. And you've been married for about 8 years, 9 हो जाएंगे, and together for 17, 18 हो जाएंगे बहुत जल्दी. And but yeah, for us, we're growing up in a world where I'm not saying that's also just the healthiest thing. Of course, everybody has different choices, but for me, it was very clear that I found somebody, and we've had ups and downs, yaar. Everybody has ups and downs, but you make a pact and say कि यार we are going to try. If you really like, base level पे ना हम लोग friends हैं, base level पे we respect each other, base level पे we love each other, and we are going to give it a shot. Which means that when you were going through a low phase, I have to be the bigger person and I have to support you. And when I'm going through a low phase, you have to be the person and you have to support me. I have to be your friend even when I'm not your boyfriend or husband. You have to be my friend even when I'm not, at that point of time your boyfriend or girlfriend. मतलब मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है तो हमको एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए. मतलब करण जौहर ने बोलता प्यार दोस्ती, मुझे लगता है शादी दोस्ती. मेरे तो अलग ही, I genuinely find marriage like a beautiful concept. I just feel like there is not enough time being given to love and relationships. You because you have choice in your head, because at the first sign of problems you're already thinking Tinder है ना, Bumble है ना, I can immediately. And I just feel even with the thought कि there are options available, right? Like Tinder है, Bumble है, whatever, or any other apps, right? Or any other ways of meeting more people, events है, ये है, वो है, dating events, dating mixers, ये सब होते रहते हैं आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है. But I just feel that in terms of just if you've met the person and if you feel that, again, like you pointed out, base level पे दोस्ती यारी है, base level पे प्यार है, और base level पे understanding है. That if you are at an 80, I'll bring in that 20. If you are at a 50, I'll bring in the other 50. I think that's beautiful. But we're not giving that time, and that's what I'm वही ना वो problem हो रही है. हाँ. कि जो है ना that time is not being given to even get to that understanding. कि हम लोग ना पहले ही I see that people on the first sign of कि fight, देख यार पहले अगेन ना ओवर करेक्शन चल रहा है हमारा. मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी में ना हर चीज़ में ओवर करेक्शन चल रहा है. पहले फ्रीडम कम था, अब ना मतलब हर चीज़ चाहिए, चाहे उसका कोई मतलब हो ना हो, मतलब हो कि जो है ना ठीक है यार, सम थिंग्स इट्स. पहले ये था कि जो है ना आपको यू आर नॉट अलाउड टू मैरी और बी विद द पर्सन ऑफ योर चॉइस बिकॉज पेरेंट्स वर सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट. नाउ यू आर जस्ट लाइक इतनी चॉइस है, सो व्हाई डू हैव टू स्टिक टू वन. यू कैन नॉट ओवर करेक्ट टू दैट एक्सटेंट. यू कांट ओवर करेक्ट टू अ एक्सटेंट वेर यू आर जस्ट यू गो फ्रॉम 0 to 100. I think like give yourself some time, यार. When you are in a relationship, of course there's going to be a fight. Earlier people used to not, and which I'm saying sometimes it's unhealthy also. Sometimes you would not leave marriages because you are like अच्छा society है सोचेगी divorce नहीं खराब है, toxic relationship है, abusive relationship है, so we can't get out. No, of course that was terrible, and I'm so glad that now we have choices of getting out of those kind of relationships. But now क्या होता है ना कि first fight you have, first time someone is vulnerable in front of you, first time someone shows you a shade of themselves you don't like, you're like अरे ये कैसा इंसान निकला है. Everybody, you are also problematic. It's not like only the other person problematic. Everybody has problematic things to them, and you have to learn to. You will never find somebody who has zero problematic issues. सबके कुछ ना कुछ तो होंगे ना. So give. But that's what I'm saying. You have to look at. I liked what you said. 80-20, 70-30. जो भी है यार, 70% अगर अच्छा इंसान है, 30% problematic है. Whether if they're really like, if that person is sexist, racist, etc. That's not what I'm talking about. But if there is if there's छोटे issues, at least give it a shot before thinking अरे let me just go and swipe right. And that's what I feel like. I feel like we have now given, इतना हमने कर दिया ना personalization, इतना हमने सोच लिया ना कि we should just care about ourselves that. And I'm not even saying, I just want to again clarify, I'm not saying that, you should always find a partner and you should always be with someone else. It's great to also be with yourself. You should care about yourself, have that company with yourself. I think there is some value overall in life to have relationships and to have people who love you.
you know, unequivocally. And I feel like that really either comes from family or it comes from a partner that you can have. Friends also, absolutely, you know, but and while friendship is always going to be there, I think there's some joy again in going back home after a tough day and having somebody at home that you can just, you know, sit back and yeah, now like either rant with your day or just recall like what has happened or watch a movie together यार, वो भी बहुत I think privilege है यार. Sweet. Nikhil bhai, I think we've covered almost like from your Yuva days to Ye Jawani Hai Diwani, disagreement to essentially relationships and marriage and companionship. I think we've discovered or discussed like a bunch of things. Firstly, thank you so much for being a part of the show. क्या इतने जल्दी? बताओ. मेरे को तो लगा थोड़ा और टाइम लोगे तुम. बताओ, कर लेंगे. मेरे को तो मुझे लग रहा है कुछ हमने बहुत बात कर ली, बट आप बताओ आपको. नहीं बट मैं मगर कुछ फन चीजें पूछना है मेरे से. अच्छा, आप पूछो ना. अरे मैं क्या. आप पूछो अब आप पूछो. आप भी तो होस्ट हो. तुम बताओ फिर अपने लव की स्टोरी के बारे में. तुम क्या अरे मैं ये क्या टाइम तुम ये क्या मतलब तुम हुआ यहाँ यार. पर आए हो अभी यहाँ पर बॉम्बे में बैठे हो, इतना तुम्हारा अच्छा सा घर है, सिंगल लाइफ जी रहे हो. टेल मी अबाउट लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन. मैं मुझे लग रहा है यहाँ पर सारे लड़के दिख रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ. अरे ये तो सब हाँ मतलब तो क्या चल रहा है ये मुझे बताओ. चलो, यू बीन इन बॉम्बे नाउ, यू आर अवे फ्रॉम होम, यू आर यू सिंगल? लेट्स टॉक अबाउट दैट. यस. व्हाई? क्यों मतलब जनरली कोई रीजन? अभी खुश हूँ. अच्छा, खुश, अच्छी बात है खुश हो. मैं ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ कि खराब चीज है. टेल मी a little about your जय हिंद डेज. जय हिंद डेज. जय हिंद में आप पढ़ाते थे ना? हाँ मतलब क्या पढ़ा रहे थे आप? मैं जर्नलिज्म न्यूज रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ. घटिया स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताओ. अनकूल चीजें बताओ, घटिया स्टूडेंट्स के बारे में बताओ. हाँ, अरे यही तो कंटेंट है. फिर देखो फिर क्या होता है निखिल भाई, फिर ये होता है ना कि लोग ये पूछ लो कि तुम ओहो अच्छी चीजें बता दो, ग्लैमरस वाह A+ वेरी गुड. वो सब नहीं. मैं तुम्हें ना, तुमको अगर फन चीजें चाहिए तुमको मैंने जर्नलिज्म के डेज के बारे में बात बताओ. HT के डेज तुम गलत चीजें पूछ, तुमको मतलब लोगों को पता नहीं है एक्चुअली. मेरे को मतलब पूछना नहीं आता. हाँ नहीं बट मेरे को पॉडकास्टिंग छोड़ देना चाहिए. नहीं आप ये बोल रहे हो. You know, तो Cyrus, I had gone on Cyrus Brocha's podcast, and उसने एक बारी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे Cyrus says हाँ. तो I don't know, so I had also interviewed him when I was a teenager. So उसको वो थोड़ा context था कि आप 20 साल की उम्र में शाहरुख खान को इंटरव्यू कर रहे हो, ये क्या मतलब है? So Cyrus started being like अच्छा तो you were doing journalism, then he's like give me gossip or whatever. उसने मेरे को ऐसे शुरू किया, उसने मुझे शुरू किया और मैंने 1 घंटे तक जो मेरी स्टोरीज निकली हैं और मुझे फिर उस टाइम याद हुआ भाई कितनी स्टोरीज है मेरे पास. कुछ तो बताओ, कुछ मसाला सबसे एकदम वो लॉट होगा ना. I am going to tell you a story that is सबसे मसालेदार वाले निचोड़ के लाओ. I will tell you a story and about a legend who is unfortunately no more with us, but it is the insanest story of my life. बता दो. आ जाओ. If it makes you laugh at the thought of it, it is the bring it to the audience. insanest thing that has happened to me. Okay, I'm going to just say चाय that. पियोगे क्या आप? हाँ, चाय डाल दो इसके अंदर. तो ये डाल दो. यही वाली चाय डाल दो. So so I would, because this person is no more, I don't want to like take the name, but like I'll tell you, it's a legend of Indian music. Someone who is is a gold man, they call him. Acha. So of course. But anyway, so big legend, okay, and he was a very interesting personality even when he's on. He's just as glamorous as it said as he used to look, and the kind of clothes and whatever jing bang he used to wear. He once went and he used to call me whenever he had something. So पहले तो मैं एक context की story देता हूँ, so you get to hear, so you get to know the context कि what kind of a crazy fun interesting person that he is. Okay, one day he calls me and he says, Nikhil, I said yes sir. He's like, I'm giving you a big story. I was like, wow sir, tell me. He's like, I'm writing a song for FIFA. I'm making a song for FIFA. So the FIFA World Cup was coming at that time, and I was like, oh shit, sir, that's actually a really big story. Indian composer making a song for FIFA and whatnot. I was like, चलो बढ़िया. So मैंने कहा तो मैं कोच से शुरू करता हूँ, etc. He's like, हाँ तुम ये लिखो story, very important. I'm making this song. I'm getting these singers and this and that. I was like, great. So I kept the phone and then I reached out to the FIFA officials at India. I was like, चलो कि he's making a song for you. He's like, he's not making a song for us. It's like, अरे, but उन्होंने कहा he's making a song for FIFA. He's like, no, we have no official like. I was like, that's weird. So then I call him back. I said, sir, आपने कहा था FIFA के साथ गाना बना रहे हो आप, but मैंने तो FIFA reach out किया. He's like, no, मैं FIFA के वर्ल्ड कप के लिए गाना बना रहा हूँ, मतलब मैं अपने से बना रहा हूँ गाना. उन्होंने कमीशन नहीं किया गाना.
I am just making a song because I want to make a song. I think that's not a story. Like, I can't just one day say I am making a video for Dharma. I'm making a film for Dharma, but no, I just want to make one for You call Dharma, मैंने बना ली फोन कर रहे हो. That's not. धर्मा के लिए बना रहा है. मैंने बना ली पिक्चर, बट तुमने कमीशन नहीं की. I think ये तो थोड़ा अजीब है. So that is the context I've had with him. कि this is the kind of conversations I had, and then the most insane thing that happened, right? So one day I got a call from him, and he says that I'm in the US. I said, oh, it's great, sir. He's like, you won't believe who I am with. I said, sir, tell me who are you with? He's like, I am with Michael Jackson's producer, who has worked on these 2 albums, and he's produced these things, and he's producing a song with me, and it's going to be the best song of my career, and this and that. Write about it, right? I said, wow, that's actually pretty cool. I said, what is the name of this guy? So he gave me the name, and I checked. I was like, fuck, legit. He is with this guy, and I mean, he is with the Michael Jackson. This whatever the name he took, that the producer exists. That guy has existence को question he exists. So he exists, but wait, you have not even come to the funny part. So he exists. He has made the same songs that he said. He has produced for the only hitch. He died 6 years ago. So I'm like this can't be correct. ये तो कुछ तो गलत चल रहा है. तो मैंने वापस सर्च किया. मैंने कहा ये विकिपीडिया पे तो मरा. And then I searched for like has died. हर जगह आ रहा है. Michael Jackson himself has given a tribute. So at the death. Sorry that he passed away. I was like, then what? Then I called him. I said, sir, I searched, and it turns out that this guy is dead. And he's like, no, he's alive. He's a guy's 80s picture. I said, okay. And then he sent me a picture with him. And he sent me a picture. I don't know how to say this without like... How do I say this in a sensitive way? Or, so it was a... बोलो ना, पूरा बोलो ना जो बोल सकते हो. Let me just say that person he sent me was of the same color as that producer, but he was not that guy. He looked very different from that guy. I was like, what is this racism? What is going on? Because he's just taken any other random person and said that he said कि मैं ये हूँ and मान लिया. जबकि he knew. Yeah. He didn't know he thought. अच्छा, that's he what I'm just saying. thinks that he's alive, and it is this guy. That's what I'm saying. And I am seeing the 2 photos, and I'm like, okay, the color is same, but they're not the same people. Like there is. So I was like, I don't know what to do. So I went to my editor over here. I was like, I have a very weird story. Okay, I have this. He's telling me from a great story to a weird story. From like segued very correct. कि जरा ये क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा. And my editor also उसको he was Mayank Shekhar. Even he used to really enjoy like कीड़ा करना. He's like, why don't you publish it and say that he's working with a dead producer? I said, what are you saying? I said, are you sure? He's like, yeah. So then I wrote it. This is a story? We published a story in Hindustan Times saying that, our big music composer collaborates with Michael Jackson producer, and then a subheadline, except the problem that the producer is dead since last 6 years. And then we put a picture of that picture he had sent. This is the picture. He claims that this is the producer. But and then he put the picture of the guy saying, but if you look at these 2 pictures, they're different. Wow. And then he published it. Right? You actually published it? He published it. Okay, so, and then I get a call. And then I get the story doesn't end here. Then I get a call from our composer, who calls me, and he's like, Nikhil, I saw your story. And I was like, oh shit, he's going to like now, he's big legend or something, kuch na kuch to kahega mujhe. And he's like, very nicely written. I have put it on my website. I said, what? If you go to his website, the story is still there. And you're like, what are you saying? I'm like, what have you put? Is this public information? Is this there? Still there? I mean, I haven't searched it in a very long time, but yeah. जितना मेरे को पता है, एक बार जाने के बाद हटता नहीं है. तो जितना हाँ मतलब कि after that story was there. जितना PR के बारे में मेरे को पता है. तो गया story उसकी website पे भी आया है, and he just put the same story. And when you opened his website at that time, that was the first story. The story says, XXX musician collaborates with dead producer, and he's put it. This is the kind of, I mean, I have had, I have had the kind of shit that I've seen at HT, and वही ना मेरे actually when I was media filmmaking वगैरह के अंदर जो मेरे behind the scenes है ना, they are really like insane. अभी तो चलो अच्छे मैं empathy वगैरह की बातें करता हूँ, बट उस टाइम पर जो सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ, मैं कहता हो क्या रहा है भाई. निखिल भाई बोल रहे हैं अभी तो चलो empathy की बातें करता हूँ, बट वही अभी है ना, अभी बहुत एक मीडिया वाला तो या जो सब क्या हुआ है, dude. I can't name these people, so
another very big composer. Okay, like literally insane. कहाँ से आते हैं वो? मतलब I can't बहुत obvious. He's very big composer. Okay, very well known. Alive, everything, you know. Anyway, so since काफी मतलब 80s 90s के भी he was pretty big. Let me just say that. So अच्छा. he calls him. So I used to review. अलका जी के साथ गाते थे क्या वो? I used to review, you know, film music. So one day he made an album, and you know, he was kind of, I won't say past his prime, but his best work was behind him. So he was, I was a little, so I used to hear his albums, I used to be like, मतलब क्या चल रहा है? So I gave a bad review. मतलब I said कि यार it was very sad to see like such a legend, like this is the kind of songs or whatever. He called me and I'm like same day I'm guy. And उस टाइम पर ना मतलब HT के अंदर ना मतलब मोबाइल फोन्स वगैरह इतने नहीं थे उस टाइम एक्टिव. लोग ना लैंडलाइन पे कॉल करते थे, मतलब HT की लैंडलाइन पे. सो ऑन माई लैंडलाइन आई यूज्ड टू कॉल पीपल ऑन लैंडलाइन, दे यूज्ड टू कॉल मी बैक ऑन लैंडलाइन. सो मेरी लैंडलाइन पे कॉल आया एंड इट्स लाइक हाई आई एम सो इट्स अ म्यूजिशियन एंड आई एम लाइक ओ शिट ही इज एट द रिव्यू, ही इज लाइक आई रेड योर रिव्यू. आई वाज लाइक ओ नो. एंड देन ही सेज एंड आई एग्री विद इट. आई सेड हां. ही इज लाइक या इट वाज आई एग्री. It's a terrible music album. I was like, but आपने नहीं बनाई है, क्या चल रहा है? So he's like, no, but you know, I used to tell the director that these are not good songs. These songs are really bad. And then he wouldn't agree to me. He would say, no, these are good songs. If I would play you the good songs, you will be like, no, this is actually this, you know, what a great guy this is. I said, no, I'm sure that's true. And, you know, I really appreciate this. Really gracious of you to call and whatever. He's like, you know, and that's why I want you to listen to the songs that I made. I said, sure, you can send it across. He said, no, listen now. I said, listen now means? He said, wait. He went to, like I could see, there's a piano in his house that opened. And then I could see he's put the landline का phone यहाँ पर side में. And वहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ पर ना piano पे he started singing the song. I'm like, what is going on? What is going on? This is which year? This is, I think, 2009-10 or something. Not very back. I thought yeah, no. 90s के टाइम की बात इतना तो भाई मैंने 2008 में मैंने करियर शुरू किया अपना 2009-10 के अंदर. एंड देन तो इतना जल्दी सब ये भाई सब हुआ है. एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग द सॉन्ग एंड देन ही प्लेड द होल सॉन्ग व्हाइल आई एम ऑन लैंडलाइन थिंकिंग व्हाट इज पीपल, यू नो, वहां से म्यूजिक की आवाज आ रही है, लोग आसपास देख रहे हैं क्या चल रहा है. मैंने कहा डोंट, लाइक दिस इज अ वेरी वियर्ड मोमेंट फॉर मी. एंड देन आई लिस्टेड I listened to that song and then he picks up the call. He's like, did you hear the whole song? I said, yes sir, I heard the whole sure. song. And he's like, isn't this a better song than the last one? And the fact is this is much worse. It was such a bad song. I was like, thank God your director said ये मत डालो, ये तो और भी खराब है. तो मैंने कहा नहीं अच्छा है ये, great sir, thank you, thank God I don't. अभी जो है वो बेहतर है. हाँ, thank God. I was like कि भाई ये तो और भी खराब था. अच्छा तुम्हारे डायरेक्टर को सेंस है कि इसने मना कर दिया इस गाने को. So मैं तो I have gotten into some very like बहुत ही funny moments whenever it comes to HT and media and Yashraj. बहुत सारी चीज़ें देखी हैं भाई मैंने, क्या बोलूँ तेरे को. those things उस टाइम तो मतलब वो होता नहीं था ना, मतलब इंटरव्यूज मैं लेता था, मैं देता थोड़ा था, तो मुझे लोगों को पता नहीं है सारी चीज़ें क्या क्या मैंने देखा है वगैरह, वो बात भी नहीं होती. लवली बट या चलो एटलीस्ट एक दो फनी चीज़ हो गई. अरे बहुत निकलेंगे इससे तो काफ़ी सारे. मेरे हिसाब से सिर्फ यही प्ले कर देंगे तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा लोगों तक. बट निखिल भाई बहुत अच्छा लगा भाई. आई थिंक टिल द टाइम the very fact that I can call you Nikhil bhai is just testament to the fact that I think I'm very comfortable with you. No, and same. The way I've seen your work out there. और ये कोई टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं है ये, मैं एकदम जेन्युइनली फील करता हूँ. वो बोल रहा हूँ कि जेन्युइनली लाइक दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू टेल यू, नॉट एट इवेंट्स जहाँ पे सिर्फ 5 मिनट मिलता है, राइट? But I genuinely enjoyed your work and I really see that you're putting in the work. But now that I come to know that you're not giving time to yourself also. So I think you should give that time to yourself. Maybe spend some time. Take out that time. निकलेगा नहीं भाई टाइम अपने आप, वो आपको निकालना पड़ेगा. मैं ज्ञान तो ऐसे करूँ जैसे मैं निकाल पा रहा हूँ. But I just feel that if you can just take that time out for yourself and do things for yourself, nothing like it. Any last words that you have? What's Yuva's? Anything coming up for Yuva? You can on this camera. Now, fortunately, you know, the company I've transitioned, as you know, like I've there is a new leadership now at Yuva. तो मेरा हमेशा यही था कि जो ना मुझे पता कि अगर 5 साल अगर मैंने Yuva चला लिया and if it is profitable at that time, then I'm going to step away. So we've got a young leadership team, Kevin, Yash, Anusha, who are all in their late 20s.
this, and I wanted, you know, the naam Yuva hai, to I wanted always to have young people leading it. I didn't want to hog the CEO designation. So now they are the ones who are leading it. They are the ones coming up with a bunch of IPs, etc. They are the ones, हम लोग events कर रहे हैं, you know, as you know हमने collab किया इस साल. Many more events coming up. We are hoping to put together a conclave. We are hoping to put together an award show. Sweet. बहुत सारे ideas हमारे पास हैं, and they are the ones who are really putting it together. I am तो just मेरा या be a man यार है, देख लो सब लोग. I just feel like there's a lot of I more than anything else, you know, I am so grateful that all of these incredible people have had these genuine and honest conversations. And you know, earlier you were asking about मैं नसीर सर से क्या सीखा. I can tell you one thing, that one of the things that I learned, Deepak, through the entire series, which was insane to me, was मैंने तो ये सोचा था कि ना, I am creating this safe space, you know, where hopefully others might benefit, you know, audiences who will see it, they'll be like, चलो अच्छा है, मुझे कुछ सीखने को मिल गया वगैरह वगैरह. तो मेरा तो वो अटेम्प्ट था ना कि ऑडियंस सीख रही है, मैं शायद कुछ सीख रहा हूँ. I realized after having conversations with everyone from Vicky Kaushal to Karan Johar to like Naseer sir, all of these people, Zakir bhai, everyone else also needed a space like this. So it's not just the audience that we were doing this for. I realized I ended up also doing it for them. Like Vicky at the end of the, you know, episode also says कि भाई ये मेरी बातें कहीं हुई नहीं है. He's like, thank you for allowing me to learn something about myself. You know, he too gave me a very, I mean, he's like really warm person. He gave me a big hug at the end saying that यार निखिल, मैंने भाइयों के साथ बात नहीं कर सकता, ये फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर सकता, पहली बार मैंने ये बात की है. You know, Nakul has teared up on camera saying the same thing. You know, people would at the end, and one of the things we also realized that, you know, शायद ये ज़्यादा vulnerable बातें हो रही हैं कि when जब कार्ड चेंज होता है ना, जब भी ब्रेक करके कार्ड चेंज किया, people would just look at me and be like, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक था ना, कि because they've not said these things before. Right. They've just never had the chance to have these conversations. It was a beautiful thing for me to recognize that ये spaces ना सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं चाहिए यार, ये उनको भी, people who are at that level of fame and that level of success, they also need those spaces. They are also the people who kind of haven't ever gotten as men these kind of spaces. You know, my dad has been watching this show. He sent me this beautiful message after one of the episodes, नकुल episode के अंदर मैं उनके मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे बहुत एक प्यारा सा इमोशनल मैसेज भेजा था कि I realized that I don't think I was available for you and your brother growing up, but it's not because I don't love you, it's because, you know, I was just trying to earn money for the family, but I want to change that now, you know, and that's happened after the show. So those are the things that, you know, I mean, I feel like, I hope that, you know, this show reaches as many people, not just because you has made it or I've hosted or whatever, but because I genuinely think the kind of difficult, honest, vulnerable, and sometimes very funny, like Naveen Amol episode, I don't know if you've seen it, it's one of the funniest things ever. I've seen it. मैं कल रात को देख रहा था. What a funny episode. Some really honest, vulnerable conversations that we should all have a little bit more. तो मेरा तो उतना ही है यार, be a man यार, देखो please see it, you know, share it with your friends, male, female, all genders, and yeah, tag me, tag Yuva, let us know what you thought about it. Thank you so much. Sweet. मैं वहाँ आके इंट्रो कर देता हूँ क्योंकि इस साइड की कैमरा बंद हो गई है. नहीं मैं आऊँगा उधर. वो उधर कर लेगा ना कैमरे को. अरे मैं इधर आपके पास आके आउट करूँगा. अच्छा, okay, done. Thank you so much guys for watching the episode with Nikhil bhai. अगर आपको अच्छा लगा हो तो please you'll find all his channels, all Yuva's in the description. You'll find, I'll attach his Tinder Bumble as well. Tinder Bumble भाई शादी हुई भाई क्या कर रहा है? Please go check 17 years together. No Tinder, no Bumble. And only for partnerships. Let us know if you have any other thoughts, any comments, put them in the comments, and we'll see you with another episode. Till then, cheers, it's a wrap.